हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र आप सभी का स्टडी बाई 31 में स्वागत करता हूं। तो आपको जैसे कि हमने बताया था कि आपकी जो नंबर सिस्टम की क्लास है वो आपकी अगली क्लास आपको अपने टाइम पर मिल जाएगी। तो ये हमारी तीसरी क्लास है और नंबर सिस्टम की हम 2 क्लास और लेंगे। उसके बाद आपके सारे डाउट ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और आप जैसी क्लास में देख रहे होंगे, आप क्लास को देख कर चले जाते हो, ना कमेंट करते हो सही से। कुछ लोग कहते हैं सर इकोनॉमिक्स पढ़ा दो। उस दिन आप कमेंट में कह रहे सर इकोनॉमिक्स पढ़ा दो। भाई आप बताओ, एक टीचर एक सब्जेक्ट को कैसे लेके चल सकता है सारे को? अगर एक सब्जेक्ट करा देगा तो मैं उसको भी करा दूंगा। मैं पॉलिटी की भी जिम्मेदारी ले रहा हूँ यूपीएससी के लिए। पॉलिटी भी आप खुद कहोगे सर पॉलिटी अपने गजब कराते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं होगा भाई। ओनली मैं पॉलिटी को ओनली मैं आपको खाली 30 क्लास में पूरी पॉलिटी ख़त्म करा दूँगा। और आप देखना पॉलिटी कि 30 क्लास में भी ऐसे ख़त्म हो सकती है, आप देखना। बस पूरी क्लास को देख लेना, पॉलिटी की तब बता देंगे, ठीक है। तो ये हमारी मैथ की क्लास चल रही है, उसे आप देखिए, ठीक है। ये हमारी तीसरी क्लास है, ध्यान रखना। कौन सी? हमारी तीसरी क्लास है। और आज हमारा नंबर सिस्टम 2 क्लास और लगेंगी, इसमें ध्यान रखना 2 क्लास और लगेंगी। और इसके साथ हमने आपको ये बताया कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सेट हम चला रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस यानी कि प्रैक्टिस साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं इसके में। तो देखो पहले क्वेश्चन से पहले हमें इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 का रूल, हमें 2 का रूल दिख रहा है, ठीक है। 2 का रूल क्या कहता है कि संख्या का अंतिम अंक जांच करें कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कोई भी संख्या मान लो आपकी ये संख्या लिखी है 3, 35 ये लिख दिया अभी, ठीक है। क्या लास्ट का जो अंक है वो क्या 2 से कट रहा है? हाँ कट रहा है। तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी, ठीक है। ये रूल समझ आएगा 2 का। 4 का रूल समझो। 4 का रूल क्या है कि संख्या के 2 अंतिम अंक यानी कि 2 अंतिम अंक कटने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। और उसमें भी आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। अगर अंतिम अंक, ध्यान रखना, इसमें 2.5 अंक का स्थान यानी कि 2 अंक अगर इवन है और दोनों अंक क्या हैं? ऑड हैं, तो ध्यान रखना केवल 1 अंक जांच करें। अगर इवन है, ध्यान रखना, जैसे मान चलो मैं संख्या बता रहा हूँ, जैसे मान चलो ये आपकी 3, ये 32, ये मान लो अगर ये 4 लिखा है, ठीक है। अगर दोनों इवन है, दोनों इवन की बात करें तो मैं 2 और लिख देता हूँ, ठीक है। अगर कोई पूछे यहाँ पर, जैसे मैंने संख्या लिख दी ये वाली, ठीक है, 3 और 1 ये लिख दी, यानी ये लिखा है मैंने 31, ठीक है। अगर ये दोबारा देख लो यहीं पे, अगर कह रहा है कि केवल 1 अंक, या देखना केवल 1 अंक जांच करें अगर इवन नंबर है लास्ट का। यहाँ देखो ये अंक, दोनों अंक कैसे हैं? इवन है ना। तो इवन है तो इसका दोनों अंक कैसे करेंगे? अगर दोनों अंक इवन है तो इसका हमेशा ध्यान रखना लास्ट का 1 अंक चेक कर लो कि 4 से विभाजित करेंगे तो शेष पर क्या आएगा? 2 ही तो आएगा। यहाँ पर दोनों अंक नहीं है, यहाँ पर दोनों लास्ट में 2 देख लो, 2 ले 2। अगर दोनों अंक क्या है? इवन है। तो अगर इवन है और ऑड भी होना चाहिए। और ऑड सर कैसे होगा? ऐड 2 चेक लास्ट 2 डिजिट, यानी कि 2 जोड़ें और जांचें। यानी कि मान चलो जैसे इस संख्या के अंदर मैं कहता 51 लिखा है, या मैंने कह दी ये लिखा है, तो इसमें आप 2 जोड़ते तब जांच करते हैं, 2 जोड़कर आप तब जांच करते हैं, ठीक है। याद समझ में आ गया यहाँ तक? तो अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं कि अगला हमारा कॉन्सेप्ट कहता है नंबर रूल 8, ठीक है। नंबर रूल क्या कहता है? 8, यानी कि किस संख्या के 3 अंक, अंत में 3 अंक देख लो। जैसे मान चलो ये मैंने संख्या लिख दी कोई आपके सामने, ये संख्या लिख दी, ठीक है। तो आप 8 से जब विभाजित करोगे तो ये तीनों अंक लास्ट के 3 अंक दिख रहे हैं कि 8 से विभाजित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। तो आगे देखो हमें करना है 16। तो 16 का मतलब क्या होगा? हमें 4 अंक देख रहे हैं। क्या देखने में? 4 अंक, यानी कि लास्ट के 4 अंक देख रहे हैं। जैसे कि ये संख्या लिख दी मैंने आपके सामने, ये लिखी है। तो इसमें आप इसको चेक मत करो, लास्ट के 4 अंक में 16 का भाग देख लो तो आपका पता पड़ जाएगी। आइए समझ नहीं आता गाइस, ध्यान रखना, ठीक है। और कोई बताओ, अगर लास्ट के 4 अंक जरूर मत करो, कोई बात नहीं है। अगर आप बताओ 16 क्या होता है? 4 गुणा 4 ही तो होता है। तो अगर ये लास्ट के 2 अंक अगर 4 से ये भी कट रहे हैं, ये भी कट रहे हैं, तो संख्या वो भी 16 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना 4 अंक दिखने हैं। तो ये कभी कभी लड़के गलती कर देते हैं, 2 अंकों को दिख रहते हैं। वो 4 का रूल है, 16 का 4 अंकों को दिखने हैं, ठीक है, चारों को दिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारा कि दी की संख्या हमारी क्या है? ये है। तो 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो x के अधिकतम मान और न्यूनतम मान का अंतर बताना है। अब देखो अधिकतम मान ही बताना और न्यूनतम मान ही बताना है, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर मैं x का मान, न्यूनतम मान कितना होगा? अगर मैं 0 रख लूँ, क्योंकि 2 का रूल में कहता है कि लास्ट से कटना चाहिए, तो 0 तो सबसे कटता है लास्ट में, बोलो 3 से भी कट जाएगा, ये भी सबसे कट जाता है 0 तो, ठीक है। क्योंकि अगर 0 में किस संख्या से भाग दोगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो 0 हो गया न्यूनतम अंक। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? भाई 8 होगा, क्योंकि लास्ट का रूल है, 2 का नियम क्या कहता है? लास्ट का अंक 2 से कटना चाहिए। तो भाई लास्ट अंक 2 तो 9 तो कट नहीं सकता, तो बचा कौन सा? 8।
और दोनों का अंतर पूछ रहा था। दोनों का अंतर कितना हो गया? तो 8 हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया? ये रहा। ठीक है, समझ में आ गया? हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 1 मिनट, हाँ, अगला क्वेश्चन है कि दी गई संख्या हमारी कौन सी? ये वाली है और 2 से पूर्ति विभाजित होनी है। तो पी के संभावित मान ज्ञात कीजिए। संभावित मानों का योग ज्ञात करना है। अच्छा तुम बताओ, संभावित मानों का योग मतलब? सर देखो, पी के, हम यहाँ पी के संभावित मान बताना है। तो एक तो पी का कितना आएगा? 0 आ जाएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा? और एक देखो, तो एक कितना आएगा? 2 आ जाएगा। एक कितना आएगा सर? 4 आएगा। और एक कितना आ जाएगा आपका? आपका एक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और एक कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो ये तो संभावित मान है, ये संभावित मान है, इसके अंकों का योग बताना है। तो जोड़ दो, 6 और 6 12, 12 6 कितने हो गए? 12 और 8, 12 8 कितने हो गए? टोटल 20। तो 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में? ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 4 से विभाजित नहीं है? अब 4 से विभाजित का रूल क्या बताता? लास्ट के 2 अंक देखने हैं। क्या लास्ट के 2 अंक 72 4 से कट रहे हैं? हाँ कट रहे हैं सर। क्या लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं? हाँ सर ये भी कट रहे हैं। क्या लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं? सर ये तो नहीं कट रहे, ये नहीं कट रहे, तो ये आंसर हो जाएगा खत्म। तो ये भी कट रहे हैं, 16 भी। तो ये देखना, बस बताना ना, प्रैक्टिस यही चीज़ कराती है हमें, प्रैक्टिस कैसे करने हैं। तो मैं आपको पहले क्या कराऊँ? पहले आपको इसके साथ में देखो, पहले कराऊँ आपको कॉन्सेप्ट, तो उसके बाद मैं आपको क्या कराऊँ? प्रैक्टिस। तो आपका दोनों डाउट खत्म होते चले जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? तो 8 से विभाज्य मतलब मैंने आपको रूल क्या बताया था? सर लास्ट के 3 अंक बताए थे। सर लास्ट के 3 अंक बोलो, लास्ट के कितने अंक बताए थे? 3 बताए थे सर, 3। लास्ट के 3 अंक देखो कौन से? ये रहा, देखो भाई, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, और यहाँ देख लो, और यहाँ देख लो। ठीक है, कर लो नहीं कर लोगे? बस आप खुद मतलब प्रैक्टिस करके देखना, खुद करके देखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि एक न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने से घटाने पर 16 से पूर्ति विभाजित हो जाती है। अब 16 से विभाजित के लिए आप बताओ खुद ही कि 16 से विभाजित के लिए 4 का गुणा 4 का होना चाहिए, होना चाहिए। तो भाई 4 से ये संख्या तो कटनी चाहिए कि 27 4 से घटती है? नहीं घटती है। तो क्या घटाना चाहिए? तो सर 27 में से मैं घटा दूंगा क्या? सर मैं घटा दूंगा 3, तो 24 आ जाएगा। बोल सही है? तो ये 4 से कटेगी नहीं कटेगी? हाँ सर कटेगी। तो 4 ही मेरा क्या होगा? सॉरी 3 घटाए तो 3 आंसर होगा मेरा। ये नहीं होगा, क्या घटाया था मैंने? 3। तो क्या पूछ रहा है? क्या घटाने से? तो 3 आएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि n के किस मान के लिए संख्या दी है आपको ये, और कह रहा है 8 से विभाजित है। बताओ क्या सवाल है, खुद बताओ। लास्ट के 3 अंक देखने, ये 3 अंक 37 और n दिखाए। अब n में तुम बताओ, खुद देख लो, 2 रख के देख लो पहले। अगर 2 रख के देख लो यहाँ पर, ये तो बनेगा। पहले मैंने ऑप्शन 2 रखा, तो 8 से काटोगे तो 8 चौक 32 होगा। बचे आप कितने? सर 8 चौक 32, बचे कितने? 5। तो 52 बचे। तो 52 कटते हैं? नहीं कटते। तो ये तो मेरा पहला ऑप्शन तो खत्म हो जाएगा। फिर मैंने 37, फिर मैंने 8 लगाए थे, ये तो लगाए थे। तो 7 पर कितने हो गए? 32। 32 और 4 ये थे भाई, 8 चौक 32, 32 फिर 5 बचे 58 हो रहे। तो ये भी तो खत्म होगा, 58 नहीं आएगा आंसर। ठीक है, अब मैं लूँगा 37 और फिर लूँगा मैं 4। ये कितना हो गया सर? ये तो मैं मालूम है यहाँ पर कितना आएगा सर? 5 तो बचेंगे। तो ये चौगुना कटते हैं क्या 8 से? सर 8 से चौगुना कभी नहीं कटती, ये तो गलत हो गया सर। बचा 6, तो ये आंसर हो जाएगा। करो देखो, यहीं पे 37 n, यहाँ मेरा 5 बचेगा, यहाँ आएगा 6, तो 56 हो गया, नहीं होगा? तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? ये रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या ये दी है और 8 से विभाजित है तो y का न्यूनतम मान बताना, न्यूनतम मान। अब बताओ न्यूनतम मान नहीं निकाल पाओगे अब? ये 4 लिखा है, अगर न्यूनतम बताओ। मैं पहला 1 रखता हूँ, मैंने रखा 1 और फिर मैंने रखा 6। क्या 8 से पूरा पूरा विभाजित है? हाँ सर जी 8 से पूरा पूरा विभाजित है, करके देख लो। तो मैंने न्यूनतम मान कौन सा था मेरा? 1। अगर तुमको सर 3 भी धर जाएगा, 4 भी धर जाएगा, 7, उसने पूछा न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान निकाल दूंगा। 1 मैंने ऑप्शन डायरेक्ट उठाया। ठीक है, आपके मन में डाउट तो आ रहा होगा, सर आपने पहला क्यों नहीं लिया, दूसरा क्यों नहीं लिया, डायरेक्ट तीसरा क्यों लिया? क्योंकि सर उसने बोला है न्यूनतम, इसलिए मैंने 1 उठा लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो 5 का रूल बता रहे हैं। 5 रूल में आता है, यदि 5 से विभाज्य है तो उसका यूनिट 0 या 5 हो तो वो क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर 25 का बताओ। तो यदि संख्या के 25 से विभाजित है तो अंतिम 2 अंक या तो डबल 0 होंगे या डबल 25 होंगे। आगे समझ नहीं आता कहीं? या तो 25 होगा, बोलो, या तो 25 होगा या डबल 0 होगा, या फिर 50 होगा, या फिर क्या होगा? 75। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन। सॉरी 25, 125 का तो रूल रह गया। 125 में क्या होगा? यदि संख्या का 125 से विभाजित है तो संख्या के 3 अंक या तो 3 0 होंगे, या 125, या 250, या 375, या 500, 625, या फिर आपके 775, और एक है लास्ट में 875। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, क्या रहेगी? x और y के अधिकतम मानों के लिए 2 संख्या हैं। आपकी 2 संख्या, एक ये संख्या दी है और आपकी एक संख्या ये दी है।
5 से विभाजित तो एक्स के मान ज्ञात कीजिए। बताओ क्या बात है, कुछ है इस बारे में? आप बताओ, मैंने 5 का वो रूल बताया था, बताया था। तो उसने कहा है कि दोनों संख्याओं के मान बताने हैं। आप खुद बताओ, ये पहली संख्या ये लिखिए, मैंने तो लिखने की जरूरत नहीं सवालों में, यहाँ संख्या लिखिए। आपने 25 का रूल पढ़ाया सर, अगर एक्स का मान 0 भी रख दोगे ना तो चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि सर लास्ट में 5 है और 0 उसने बताया 5, सर इसमें पूछ के रहा है 5 से विभाजित है, तो 5 के लिए तो सर लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो तो एक ही बात होती है, हाँ जी। तो आप बताओ एक का मान कितना आ गया, एक एक्स का मान कितना आ गया मेरा, 0 आ गया। अब इसमें y का मान दिखना है, तो कह रहा है कि 5 से विभाजित है, तो y तुम बताओ। अगर यहाँ पर 1 रख दोगे तो भी हो जाएगा। बोलो सही है गलत है? हाँ सर सही है। लेकिन उसने एक बात ध्यान रखना, उसने सवाल में बोला क्या है, एक्स और y की अधिकतम मान होता है ना, अधिकतम। तो ना तो आप 0 रख सकते, ना 1, ना 2, ना 3, 4, ना 5 ये रख सकते, लेकिन उसे अधिकतम मान पूछा है। तो अधिकतम मान तुम बताओ, यहाँ मैं अधिकतम मान क्या रख दूंगा? तुम कहोगे सर 5 के लिए अधिकतम मान रख दो, क्या रख दूँ सर? 9 रख दो, 9। क्योंकि सर क्यों रख दें? क्योंकि मुझे पता है लास्ट में अंक कट जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ गया ये बताओ पहले, एक्स का मान कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत? अब सर बाई का देखो, तो बाई में भी अधिकतम मान लेंगे। हाँ सर अधिकतम मान लेंगे, तो कितना ले लूँ मैं सर? 9 ही ले लूँ, 9। भाई 9 ही तो लेंगे, 9 तो फिर 5 से कट जाए, नहीं कटेगा सर? कटेगा पक्का। तो 9 ले लिया, तो 9 और प्लस 9, उसने योगी तो पूछा है, हाँ सर कितना हो गया, 18 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाजित नहीं है? अब 25 से विभाजित के लिए आप बताइए, लास्ट के दोनों के कितने होने चाहिए, 75 या डबल 0 या आपके 25 होने चाहिए। सर 65 नहीं कर सकते, तो हो गया आंसर कि नहीं हो गया? बस इस तरीक़ा से देखना आपको, ठीक है। यहाँ पर जब पेपर देने जाओ इस तरीक़ा से सॉल्यूशन करना है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ देखो ये देखो, यदि 40, 70, x 25 से विभाजित है तो x का सबसे बड़ा मान ज्ञात करना। अच्छा x का मान सबसे बड़ा बताओ, 10 तो हो नहीं सकता सर, क्योंकि एक यूनिट का रखें तो 10 तो नहीं रख सकते, ठीक है सर। मैं 5 रख के देखता हूँ सर, क्या 25 से अगर मैं 5 रख दूँ तो 525 हो रहे हैं सर, 25 में 25, हाँ सर 5 तो हो रहा है, लेकिन उसे अधिकतम मान ही कहा, तो मैं 9 रख के देख लूँ, हाँ 9 रख के देखो, तो देखो 9 रख के देखेंगे तो अब कितना हो जाएगा सर, 25 से 75, तो 9 रख के देखें तो 925 होगा, हाँ होगा। और इसे किससे विभाजित करना है सर, 25 से विभाजित करना है। तो 25 से विभाजित करोगे तो 25 का रूल क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक होने चाहिए। तो लास्ट के 2 अंक कट रहे हैं, हाँ सर कट रहे हैं पूरे, तो पूरा ये संख्या भी कट जाएगी। आगे समझिए, इसका क्या पूछा, एक्स का मान अधिकतम मान पूछा ना, अधिकतम मान, एक्स का अधिकतम मान क्या है सर, 9 हो जाएगा, ठीक। अगला आंसर देखो, डिजिबिलिटी रूल ऑन 3, ठीक है। तो 3 यानी विभाज्यता का नियम, तो संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे ये संख्या लिखी है, इन संख्या के अंकों को सबको जोड़ो, ये देखो 1 और 4, 5, 1 6 और 1 7 और 7 और 8 15, तो 15 क्या 3 से विभाजित है? हाँ है, तो बस ये इसका रूल होता है, ध्यान रखना। और यदि किसी संख्या में 9 का योग हो, 9 का योग हो, तो ध्यान रखिए, मतलब जो फल आता है वो कैंसिल कर देते हैं। जैसे मान चलो कैसे कैंसिल कर देते हैं सर, कैसे कैंसिल कर देते हैं, देखो समय आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या हो गया इसमें, 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, जो थोड़ी वीडियो कट गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन देखो, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य के लिए मैंने आपको क्या बताया, देखो ये रेडियो ऑपरेटर, मतलब रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर में आया, ध्यान रखना, ठीक है, असिस्टेंट ऑपरेटर में। तो कौन सी 3 से विभाज्य नहीं है? अब खुद बताओ, आप सब अंकों का योग करो, इसका भी अंकों का योग, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो आपको मैंने रूल बता दिए, सॉल्व करना आपका काम है। आप कैसे कर पाओगे, कितनी जल्दी कर पाओगे, वो हम क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं आपके लिए, ठीक है। जैसे मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूँ तो आप इसको ट्राई करके देखना, जल्दबाजी में गलत मत करना, ध्यान रखना, ठीक है। और जुड़ना कैसे, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे मत जुड़ा करो कि 1 और 0 4, ऐसे नहीं जुड़ना है। आप करो 1 0, ऐसे तो ना 1 5 10 18 25 और 9 के हुए, देखो 9 मैंने 9, 25 और 9 के अंदर 34, ये 34 कटते हैं सर, नहीं कटते हैं, ऐसे ही यहाँ देखो, तो 9 तो ये खत्म कर दो, यहाँ भी 9 खत्म कर दो, तो बचेगा 14 सर, नहीं होगा। 9 यहाँ खत्म कर दो, 3 यहाँ खत्म कर दिए, 6 ये खत्म कर दिए, बचे 3 सर, ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। यहाँ 9 खत्म कर दिए, यहाँ 9 खत्म सर, ये कोई 13, तो ये भी नहीं हो रहा, तो कौन सा बचा यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। कौन सा बचा, ये वाला, कोई दिक्कत? ऐसे करना आपको, ठीक है ना, कुछ मतलब जोड़ना फोड़ना, बस सवाल में में अंदर ही अंदर बस खत्म करना है, ठीक है सवाल को। अगला देखो सवाल, संख्या ये लिखिए, मैं के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए ताकि संख्या 3 से विभाजित हो जाए। बताओ, देखो 3 से विभाजित करना है, अब खुद बताओ 3 से विभाजित करने में क्या करेंगे सर, काटो सबको, तो 3 खत्म कर देंगे, ठीक है। और 4 और 4 कितने, 8 8 कितने, 9 खत्म कर देंगे सर। 5 1 6 खत्म कर देंगे, बचे क्या, 2 के बची, तो 2 के का मतलब क्या होगा सर, 2 के, 2 के। और 3 से विभाजित करना है, अच्छा तुम बताओ 3 से विभाजित करना है तो के का मान क्या हो सकता है, खुद सोच के देखो अपने अंदर से। सर एक तो आप 2 रख सकते हो इसमें,
एक तो 2 नहीं रख सकते, सॉरी एक तो यहाँ पर सर के का मान क्या रख सकते हैं, एक तो सर 3 रख देंगे, है ना, एक तो सर 6 रख देंगे सर, एक तो 9 रख देंगे सर, एक तो 12 रख देंगे, मतलब सॉरी 12 तो नहीं रख सकते, 12 एक अंक रखना है, ये रहा। देखो 6 तो देखो, 3 नहीं 6 हो रहा, क्या 6 ऑप्शन में है, नहीं है, 6 नहीं देखो 12, तो 12 ऑप्शन में है, हाँ जी रहा। लेकिन उसने पूछा है संभावित मानों का योग, संभावित मानों का योग पूछ रहा है, तो एक तो 6 हो गया, ठीक है सर, एक 9 हो गया, 9 दूनी 18, हाँ सर हो गया, 9 दूनी 18, हाँ सर हो गया, तो एक तो 6 हो गया और एक सर आपका 9 हो गया, ये दो संख्या हो रही हैं, तो कितनी होगी सिर्फ 9 6 कितने सर 15, तो 15 क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो सभी संभावित मानों का योग पूछा, इसलिए ध्यान रखना, गलती मत करना कि 6 रख के डायरेक्ट 12 आंसर लगा कर रख दो, संभावित मानों का योग पूछा है, ठीक है। अलग सवाल देखो, यदि संख्या 9 से विभाजित है तो सबसे छोटी, देखो सबसे छोटी प्राकृत संख्या ए का मान ज्ञात करना है। अब खुद रख लो, 9 का मतलब क्या होता है सर, देखो 8 एक 9 ये खत्म हो जाएंगे सर, बचा आपका यहाँ पर सर 3 बचा, 3 में मैं क्या जोड़ूँ या एक ये पे मैं क्या रखूँ बताओ, तो यहाँ पे और छोटा मान बताना, ध्यान रख, सबसे छोटा मान, तो एक ये पे मैं क्या रखूँ यहाँ पर, तो ये 9 से पूरा पूरा विभाजित है सर, सबसे छोटा मान यही बचा सर, क्या बचा सर, बचा आपका सर 6 ही बचा, क्या बचा 6, ओके दिक्कत कितना है भाई, देखो सारे सवाल पूछे हुए क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, ठीक है। फिर कह रहा है यदि देखो ये संख्या दी है, यदि ये 9 से विभाजित है तो लुप्त पद ज्ञात करना है, यानी कि जहाँ ये है जो पद, इसे लुप्त पद ज्ञात करना है, बताओ क्या होगा, बोलो तो क्या क्या रख सकते हो सर, आप यहाँ 0 भी रख सकते हो सर, आप 9 भी रख सकते हो, लेकिन सर आप 3 नहीं रख सकते, देख लो, क्योंकि देखो 7 9 7 9 खत्म होगी नहीं, यानी कि 7 2 9, ठीक है, मैं जल्दबाजी कर देता हूँ, तो बच्चे यहाँ पर क्या सर, आप यहाँ पर 0 रख सकते हो और एक सर आप 9 रख सकते हो, ये तो हुआ, और तो कोई नहीं होगा, खत्म आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये संख्या दी, इसमें से किस न्यूनतम संख्या को घटाना जाना चाहिए कि 9 बची हुई संख्या 9 से पूर्ति बेहतर है, तो किस संख्या को घटाना चाहिए, तो आप देखो इसमें काट लो, देखो 9 से 9 खत्म कर दो, ठीक है, और 4 और 4 8 और 8 और 7 15, 15 और 3 इधर हो गए 18, खत्म हो गया, 8 2 8 ये 8 और 6 14, 14 और 7 इधर हो गए सर 21 हो गए, तो आपने लिखा यहाँ पर 21, लेकिन मुझे ये बताओ क्या घटाना चाहिए, तो आप 21 में से 3 घटा दोगे तभी तो बचेगा 18, बोलो बोलो 18 तो बचेगा, तो क्या घटाया था आपने, 3 घटाया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, यदि संख्या दी ये तो वो 9 से विभाजित है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब कर लो इसे, ठीक है, कराने की जरूरत नहीं, कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है यदि एक एक के 9 से अंक विभाजित हैं तो एन का न्यूनतम मान ज्ञात करना है, ये बताओ इस वाले में कुछ है, अब बताओ एक एक के कितने होने चाहिए, एक 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 एक, तो आपको कितने होने चाहिए सर, 9 होने चाहिए, 9 कितने होने चाहिए सर, 9 होने चाहिए, तो उसने पूछा है कि न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान क्या होगा सर, 9 होगा, आई से नहीं आता कहीं, तभी तो 9 से विभाजित होगा, खत्म कहानी, ठीक है। अगला चलें देखो, और कह रहा है 11 का डिजिबिलिटी यानी 11 का विभाज्यता नियम, तो 11 क्या कहता है कि 11 का विभाज्यता कहता है एक संख्या 11 से विभाजित है यदि विषम स्थानों पर उसके अंकों का योग और सम स्थान पर उसके अंकों का योग 0 हो या उससे 11 क्या लिखा है 11 से विभाज्य संख्या हो, जैसे कि 11 22 33 44 ये संख्या होनी चाहिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में चलते क्वेश्चन से समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला सवाल कि निम्न में से कौन सा 11 से विभाज्य है, तो 11 से विभाज्य के लिए क्या करो, तो मैं जैसे कुछ संख्या लिख रहा हूँ आपके सामने, ये संख्या लिखी मैंने, ठीक है, ये संख्या मैंने आप सामने लिखी, तो या तो देखो सम ऐसे जुड़ना है, या तो विषम को विषम के जोड़ लो या सम को जोड़ लो, ये तो इन दोनों सब दोनों को जिन जोड़ोगे तो 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, आंसर ध्यान रखना, ठीक है। इसी में ये सवाल में कह रहा है, तो सवाल में देखो यहाँ देखो 2 9 11 11 और 3 15 सॉरी 14 14 और 2 कितने हो गए सर 16 16 हो गया, ऊपर देखो जो 6 और 9 कितने हो गए सर 9 15 और 1 और 16 हो गए, तो 16 11 से विभाजित है सर ये, हाँ पूरा 11 से विभाजित है, जब पहले ही आंसर हो रहा था कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो 2021 में UPSI में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, ये कौन सी विभाजित है, करना होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, HW दे दिया होमवर्क, ठीक है, करना ध्यान रखना, करना, ठीक है, करना। कह रहा है कि ये भी किस वाला विभाजित है और इसमें छोटी सबसे प्राकृत संख्या बतानी है, भाई बता दोगे नहीं बता दोगे, बता दोगे नहीं बता दोगे, बताओ जल्दी फटाफट, हैं बता दोगे, देखो इसमें बताना, ठीक है, ये UPSI में पूछा गया है, ठीक है। कैसे देखो एन का न्यूनतम मान बताना है, देखो यहीं पर 9 का बना लो, देखो 2 और 4 6 और 2 8 है, तो 8 तो यहाँ हो गया, ठीक है सर। यहाँ देखो 3 और 3 और 7 11 3 और 7 और 10 10 और 4 कितने गए सर 10 और 7 मतलब 14 के कितने हो गए 14, कितने हो गए 14, ठीक है। दोबारा देख लो 3 और 10 10 और 4 कितना है सर 14 हो गए 14, और ये देखो यहाँ पर अंतर, देखो यहाँ पर अंतर सर, अंतर यहाँ पे 14 बना लिया सर, यहाँ पे कितना होगा 6, तभी तो होगा नहीं,
यहाँ 6 जोड़ने पड़ेंगे सर। कितने जोड़ने पड़ेंगे? 6। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी बनी फिर यहाँ पर सर? 6 बनी। तो किस में आया सवाल? ये रहा। ठीक है, तो इतने आसान आसान क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ऐसे मैं सोचा करो सर कैसे आएगा। ठीक है, यहाँ देखो, अगर कभी कभार तुम्हें ऐसे सवालों में संख्या से गुणनखंडों में भेद करे तो उनमें सामान्य अर्थात सहभाज्य गुणनखंड आंसर होगा। कैसे सर आंसर होगा? देखो यहीं कैसे, अगर 6 का रूल पूछा आपको तो 2 3 से विभाजित होना चाहिए। आपको 12 से पूछा है तो 6 4 से होना चाहिए। 18 से पूछा है तो 2 का और 9 का मल्टीपल होगा 100%। और 24 का पूछे तो 8 और 3 होगा। जैसे यहाँ 42 का पूछे तो 6 का और 7 से विभाजित होगा, वो संख्या होगी वो 6 से और 7 से विभाजित 100% होगी। ठीक है, ऐसी 72 से देखो तो 8 और 9 से वो 100% विभाजित होगी। ठीक है, तो ये टेबल पूरी समझ में आएगी, होगी, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से 6 से विभाजित है। अब 6 से विभाजित तो संख्या कौन सी होगी? जो लास्ट में 2 होगा और 3 होगा। तो देखो लास्ट में यहाँ 2 है, नहीं है, यहाँ 2 है, नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ है, यहाँ 2 है, हाँ है, लेकिन 3 से देख लो यहीं पे। तो 3 से क्या मतलब होता है कि पूरी संख्या देखो 6 खत्म कर दिए, यहाँ 6 खत्म कर दिए, यहाँ 3 खत्म कर दिए, यहाँ 3 खत्म, यहाँ बचे सर 4, यहाँ बचे सर कितने? 4। तो 4 नहीं होता, बचा कौन सा? ये होता। ठीक है, आंसर। आगे देखो, कह रहा है 24 से पूर्ति विभाजित होनी चाहिए। तो 24 का मैंने रूल तुरंत आपको क्या बताया था? पीछे स्लाइड लगा के आ जाओ। तो 24 का मतलब हो गया सर 6 से और 4 से होना चाहिए। तो सर मैं 4 से देख लूँ पहले। हाँ 44 होते हैं, हाँ 56 होते हैं, हाँ सर होते हैं, 76 होते हैं, हाँ होते हैं, 28 होते हैं, हाँ होते हैं। अब मुझे क्या देखना सर? 6 का देखना है। 6 का मतलब मैं 3 देखूंगा, तो 3 से विभाजित देख लेना। ठीक है, तो ऐसे होमवर्क, ये भी मान लो होमवर्क है ये। यार देखो, ये संख्या दिखाई दे रही है। ठीक है, ये संख्या आपको दिखाई दे रही है, ये संख्या, ये टोटल कितनी संख्या लिखी? 9। तो विभाजित है, किससे विभाजित होगी तुम बताओ करो। तो 9 किससे विभाजित होगी? सर एक तो 3 से भी होगी और 9 से भी होगी। बोलो सही है? अरे भाई 9 से जो संख्या विभाजित होगी वो 3 से तो 100% विभाजित होगी, लेकिन जो 3 से विभाजित होगी वो 9 से विभाजित नहीं होगी, ध्यान रखना। जो संख्या 3 से, जैसे 3 से विभाजित कौन सी है? 6। क्या 9 से विभाजित है वो? 6 नहीं है, लेकिन जो 9 संख्या है वो 3 से 100% विभाजित होगी, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि 132 से विभाजित है। अब 132 को टूल दिया पहले। 132 में क्या टूलेंगे सर? 12 इंटू 11। 132 ये दोगे तो 11 का मल्टीपल देख लो, 12 का देख लो। 12 में सर क्या आते हैं? 4 इंटू 3 आते हैं। तो 4 का देखो, 4 से ये कट रहे हैं, हाँ सर ये तो कट रहे हैं, 4 से ये कट रहे हैं, ये भी 4 से तो ये सभी संख्याएं कट रही हैं। लेकिन अब 3 से भी देखना, 3 से संख्या कट रही है तो 9, ये तो कट रही है 3 से। क्या ये 3 से कट रही है? तो 6 देखो, ये भी कट रही है। तो यहाँ पर सर आपको क्या लगाना पड़ेगा? फिर आपको लगाना पड़ेगा 11 का रूल। ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा? 11 का रूल लगा लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका, यह यदि 18 40 ये तो 90 से विभाजित है तो एक्स और वाई का योग ज्ञात करिए। तो किस में आता है? यूपीएससी 2017 में। तो यूपीएससी 2017 में देखो 90, तो 90 में क्या होना चाहिए सर? 9 और इंटू 12 10 होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 10 के लिए हम क्या करेंगे सर? लास्ट में या तो 0 होना चाहिए पक्का। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी तो 10 से संख्या कटेगी। वो बोलो हाँ सर कटेगी। तो हमें मालूम पड़ेगा बाई का मान तो हमारा क्या होगा? 0 आएगा पक्का। लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं दी है कि संभावित मान या फिर मैक्सिमम मान या मिनिमम मान, इसमें कोई नहीं दी है। तो आप एक्स ए पे क्या रख लोगे सर? मुझे मालूम है सर, एक्स ए पे तो हम रख लेंगे। अब क्या रख लेंगे? देखो 8 1 9 खत्म कर देंगे। ठीक है, 6 और 4 सर 10 खत्म हो जाएंगे, बचेगा कितना सर? 1 बचेगा। तब 1 प्लस एक्स। अब इसमें क्या जोड़ोगे जो इसके बराबर आ जाए? सर इसमें 8 जोड़ोगे तो 9 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? 9 के बराबर। क्या जोड़ दें इसमें? 8। तो 8 क्या है मेरा? 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है कि जब भी आपको 1 से लेकर 100 तक डिजिबिलिटी बाई हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 1 टू डिवाइड, यानी कि 100 डिजिबिलिटी बाई, यानी कि अगर संख्या पूछे कि बताओ 2 और 3 है ना, वो 100 में कितने हैं? 100 में संख्या कैसी कितनी है जो 2 और 3 से विभाजित है? ठीक है, 2 और 3 से विभाजित हैं। ऐसे 7 में यहाँ देखना 3 और 7, तो 100 में कितनी होगी? तो 4 संख्या है। और 100 में यहाँ कितनी थी? तो 16 संख्या थी। 5 और 7 कितनी थी? 100 में से 2 संख्या है। तो आप समझ ही होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि 2 3 5 से 100 तक, मतलब 100 में अगर 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएँ हैं जो 3, कौन कौन सी बोला हूँ मैं? जो 3 बोलो, जो 3 आपकी जो है ना, 3 2 3 और 5 ये रही। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन। ये रहा, ये 980 तक कितनी संख्याएं? 980 तक कितनी संख्याएं 3 और 7 दोनों से विभाजित हैं? तो मैंने आपको क्या बताया, इन दोनों हमेशा क्या लेना, आपको एलसीएम लेना। तो कितना आंसर? 21। 21 से हमेशा 980 में क्या करना है? भाग करना है, भाग करना है। ठीक है, तो 21 से 21 चौके 84, 21 चौके कितना हो गया सर? 84। तो 4 वाला आएगा आंसर, ये है, ये 4 वाला।
बचेंगे सर 84 हो गया, तो बचेंगे सर आपको कितने भाई 6 यहाँ बचे और 8 पलंग, तो 14 बचे। हाँ सर 14 बचे। अब जब 14 ये बचे और 0 पलंग हैं तो यानी सर 21 पंजे 105 होती है, यानी सर 5 से तो ऊपर जाएगा, तो 5 से ऊपर जी तो है नहीं है, तो मेरा कौन सा 40 का आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 600 तक कितनी संख्या है 3 और 7 दोनों से विभाजित, दोनों का एलसीएम कितना है सर 21। 21 से क्या करेंगे 600 में भाग कर देंगे, तो देखो 21 3 63, 21 63 होते हैं, तो 21 दूनी 42 होते हैं, सर 2 वाला आंसर आएगा। 2 वाला ये तो नहीं है, 2 वाला ये तो नहीं है, 2 वाला ये वाला है और 2 वाला ये वाला है। खुद बताओ 21 की तुम 60 में से भाग दोगे तो 21 दूनी 42 बचेंगे सर 18 है, तो 180 हो गई। अब 180 में किसका गुणा करोगे सर 21 है, तो आप कहोगे सर 9 9 9 का ही तो करोगे कि 8 का करोगे, दो 8 का माट होगा 8 में 16 168 हो जाएंगे सर, कितने हो जाएंगे 168 है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा ये वाला, बोल सही है। असल अच्छा 9 का करेंगे तो 9 का 9 9 दिन 18 189 हो गए, लेकिन वहाँ मेरे 180 बैठ रहे थे, तो आंसर मेरे कौन सा होगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि 800 तक कितनी संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित है, 3 और 5 दोनों से विभाजित है। लो फिर निकाल लीजिए, लो में कितना होगा सर 8 हो जाएगा, तो 8 हो गया, सॉरी आलसीएम 15 होगा, सॉरी देखो 15 8 बता रहा है, कितना हो जाएगा 15, तो 15 से इसे विभाजित कर दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन देखो पूछे हुए हैं, ये मत कहना मतलब कहाँ से ढूंढ के आए, सारे क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप हर टाइप को बारीक बारीक से सुनते हैं तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूँ आपसे। ठीक है, यहाँ देखो अगर यहाँ पे भी थोड़ा समझना, यहाँ कह रहा है कि अगर ए का गुणा 11 में कर दिया जाए तो वो ए है ना गुण जो भी संख्या निकल के आई वो 11 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगर ए बी से मैंने गुणा कर दिया 101 से, तो हमेशा वो ए बी दोनों संख्या ये होगी, मतलब मिला के आपको ये है कि कोई भी संख्या मान चलो 2 या 2 लिखी तो हमेशा 2 रूप में होए, एक जैसे नंबर 2 रूप में हो, चाहे 44 हो, चाहे 66 हो, चाहे 77 हो, चाहे 88 हो, तो वो हमेशा 11 से विभाजित होगी। लेकिन आपको कंडीशन मिलेगी ए बी और ए बी, ये दो संख्या मिलेगी, जैसे मान चलो 22 22 22, ये संख्या कितने से पूरी पूरी कट जाएगी, तो आपको एक से एक बार पूरी कट जाएगी, ध्यान रखना, एक से एक द्वारा पूरी कट जाएगी, ध्यान रखना ये वाली। अगर 3 क्रम में है, कौन से में 3 क्रम में ए बी, देखो ए बी ए और फिर यहाँ पे द्वारा कह रहा है सॉरी ए बी दो रूप में ना ए बी, तो वो संख्या 10,101 से कटेगी। अगर मान लो चलो यहाँ लिख दी मैंने 21 21 21 से लिख दी, ये लिख दिए, तो ये संख्या किससे कटेगी, तो आप होगा सर 10,101 से कटेगी, 10,101 से। अब इसका रूल देखो तो ये 3 बार आता है, ये संख्या कितने से बनती है 7 11 और इंटू कितने से 13 से बनती है, आगे समझ नहीं आता भाई, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसे रूल याद कर लो, जानो 37, तो 37 किससे कटता है 111 नंबर से 37 कटता है। ठीक है, अब एक यार एक है जो कितने से जितना मैंने आपको बता दी पीछे बार, ये आपको पता ही है, इसमें बस 3 जोड़ देते, 3 7 फिर क्या सॉरी 37। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, हर संख्या को पहचान के मैं दिखा रहा हूँ आपको, और समझा करो अच्छी तरीक़ा से। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ ये कह रहा है कि देखो यहाँ x और y z के मानों को किसी भी चयन के लिए इस रूप में लिखा जाता है, तो ये तो तीन संख्या दोहरान हो रही हैं, तो खुद बताओ वो संख्या कितने से विभाजित होगी सर, 7 से बताया था, 11 से बताया और 13 से बताया था, तो 7 11 13 कौन सा ऑप्शन है, देखो 7 11 13 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन का ये देखो यूपीएससी सी सेट में पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, तो इसमें थोड़ा सा देखो यहाँ इसमें जो भाज्य होता है वो हमारा डिविडेंट होता है, डिवाइजर होता है, क्वाड्रेंट होता है, रिमाइंडर होता है, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से याद करना, ध्यान रखना। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला पूरा फॉर्मूला ये आपको अच्छी तरीके से याद करना है, ये वाला, ठीक अच्छी तरीक़ा से। तो अगर कोई पूछे कि मुझे बताओ कि भाज्य को क्या कहते हैं, तो डिविडेंट बोलते हैं, भाजक को डिवाइजर, और भागफल को क्वाड्रेंट, और शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला सवाल देखो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, ध्यान रखना अच्छी तरीक़ा से, कोई पूछे तो बता देना। ठीक है, कि अगर सॉरी अगला क्वेश्चन देखें, ये वाला देखो कि एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है तो शेषफल 5 गुना है, यदि शेषफल 12 है तो भाजक ज्ञात कीजिए। बताओ कितना सिंपल सवाल है, और ये किस में पूछे 2021 में। मैं कह रहा हूँ आपको सारे टाइप खत्म करा दूंगा, बस एक बार अच्छी तरीक़ा से देख लूँ कि हाँ सर हम कैसे सवालों कर पा रहे हैं, कैसे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर खुद देखो, अगर मैंने आपको बताया था भाजक, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूँगा जैसे डी बराबर, ठीक है, शॉर्ट में लिखूँगा। अब देखो भाजक, इसका शेषफल जब 12 है तो इसका कितना गुना है सर, 6 गुना है, देखा है, शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल का 5 गुना जाएगा कितना होगा सर, 60 हो जाएगा, 60 हो गया 60। लेकिन 6 गुना किसका है, भागफल का, तो भागफल कितना हो जाएगा सर 10, उस भागफल कितना होगा 10, और अब वो शेषफल कितना दिया सर 12 दिया, तो ये तो संख्या हुई, ये हो गई 600 और 612, तो कौन सा आंसर क्या जीरा,
बताओ कुछ मैंने ज़्यादा लगाया तो बताओ, दिमाग लगाओ बताओ खुद, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है कि भाग के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 14 गुना है और शेषफल का 28 गुना है। यदि शेषफल 6 है, जब शेषफल 6 और शेषफल का कितना गुना है, देखो 28 गुना। जब शेषफल मैंने 6 मान लिया और इसका 28 गुना क्या है, भाजक, तो भाजक 28 गुना, तो बताओ कितना होगा। 8 6 48 की 8, आंसर कितना है 4, और 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना है सर 16, 12 4 कितना हो गया सर 16, 167 हो गया इंटू उसका कितना गुना था 14 गुना, तो 14 कम 14, 14 दूनी कितना होगा सर 28, 12 12 हो गया। आगे नहीं आगे सर यहाँ तक, तो ये पूरा कंडीशन आपका आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक। अब तो गुणा फुणा कर ही लोगे आपको, ठीक है। 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखो कि भाजक इतना है, भागफल इतना है, शेषफल इतना है, तो भाज्य कितना होगा। मतलब इसमें कोई सवाल में है भाई, तीनों देखो 3 इंटू 11 प्लस 260, बताओ क्या है इस सवाल में, बताओ खुद बताओ। मैं पूछ रहा हूँ कि इस सवाल में कुछ है, ये बताओ। बस गुणा ना करना चाहिए, ठीक है। अब कहोगे सर गुणा करना भी बता दो, अब देखो मैं गुणा करने की ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक 11 की। तो देखो जब भी एक लिखा तो एक लिख दो एक यहाँ तक, ठीक है। जब आपके पास यहाँ एक लिखा लास्ट में तो एक लिख दो, और 2 और 1 कितने हो गए, देखो 2 और 1 कितने हो गए सर 3 हो गए, 3 लिख दो सर। 3 और 2 सर कितने हो गए सर 5 हो गए, तो 5 लिख दो, और आगे वाला जो 3 है उसे यहाँ लिख दो, कर दिया गुणा, कर दिया गुणा, और 260 यहाँ लिख दो, खत्म कहानी। 260 जीरो, अब जोड़ दो तो देखो 1 और 0 कितना आ गया सर 1 आ गया, 3 और 3 और 6 कितना सर हो गया 9, 91 आएगा। 91 कौन से में, ये आंसर खत्म, ठीक है। कुछ तो 11 का गुणा नहीं समझ में आएगा वो किसी को, ठीक है। चलो मैं बता रहा हूँ, देखो 321 इंटू 11 मैंने गुणा किया था, ये तो किया था। तो देखो जब 11 का गुणा किसी संख्या में करें तो पहला अंक और लास्ट का अंक ध्यान रखना, तो पहला अंक ये लिख दिया, लास्ट अंक मैंने यहाँ लिख दिया। अब जो बाद में जो 2 अंक बचे ये वाला, तो इसको जोड़ो कितना होगा सर 3, यहाँ 3, इसको जोड़ो कितना होगा सर 5, तो 5, ये आंसर खत्म 11 का आ गया। अगर कौन से और भी संख्या बड़ी बताओ तो लो लिखो, ये संख्या मैंने लिख दी बड़ी वाली, ये लिख दी, गुणा 11 करो। तो आपका तो पहला अंक तो 6 लिखना है और लास्ट अंक कितना लिखना है 4 लिखना है। तो 6 4 10 की 0, आंसर आई कितने 1, और 6 5 11, 11 कितना हो सर 12, 12 कितना हो सर 2, आंसर आई 1, 6 और 1 कितना हो सर 7, तो ये आ गया आपका आंसर खत्म, ये रहा। अब बताओ मैं कैसे, मैं क्या मतलब कोई 30 मार्क का मैंने किया तो बताओ, आप खुद लगाओ, सोचो अंदर से, मैंने इसमें कुछ किया, मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया, बस जोड़ा बस घटाया, बस आपके साथ ये किया, और कुछ तो नहीं किया मैंने इसमें, हैं बोलो। मैंने अरे गलती कर दिया मैंने गुणा, शायद मुझे लगता है गलती कर दिया मैंने गुणा, है गलती कर दिया मास्टर से, गलती कर दिया। देखो जैसे मास्टर को ये संख्या लिखी है, इसमें गुणा किया मैंने 11 का, तो एक अंक यहाँ लिखो और पहला अंक यहाँ लिखो, जीत हो गया। इस दोनों को जोड़ दो कितना होगा सर 4, इन दोनों जोड़ो सर कितना होगा 9, ये आएगा, गुणा गलत कर दिया। चलो ठीक है, समय तो आगे होगा 11 को। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 24 गुना होता है। यदि शेषफल 8 है तो भाज्य कितना होगा। नहीं सवाल करा दे, ठीक है। ऑपरेटर में आए वो असिस्टेंट ऑपरेटर में आए, ठीक है। खुद करना HW, खुद करना, खुद कोशिश करना, ध्यान छोड़ना मत उस सवालों को। अगला सवाल देखो, ये रहा, ठीक है। ये कह रहा है कि 13 को इतनी संख्याओं से विभाजित दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखो मैंने ये छोटा इसलिए सवाल लिया है कि आप क्या करोगे, इसमें जोड़ोगे नहीं, ध्यान रखना जोड़ो मत, ठीक है। तो आपको पढ़ा याद होना चाहिए 20 तक, ठीक है कम से कम। तो 13 नुमा 170 होते हैं, तो बचेंगे यहाँ सर कितने 4 प्लस 13 7 कितने होते सर 91, तो बचेंगे सर यहाँ कितने 4, ये तो शेषफल बचे 8, खत्म आंसर। ऐसे सवाल करना था, ठीक है। अगला सवाल देखो कि 15 देखो, अब 15 का तुमने रूल पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, कुछ जानते हो कुछ भी, अब निकाल सकते हो 3 से बेहतर चाहिए, ये वाला चाहिए। तो कैसे करोगे सर, 15 से पूरी संख्या में इससे बैठ दोगे, 15 से इसमें बैठ दोगे, 15 फिर इसमें दोगे, फिर 15 इसमें दोगे, जो भी शेषफल आएंगे उनको जोड़कर बस आंसर लिख देना। बोलो सही है, बस इतना करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। अगला सवाल देखो कि 52 23 से 52 27 तक 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योग फल को 5 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा, बता दो। अब को सर कैसे समझ नहीं आया। अब भाई देखो मैं समझाता हूँ, ये लिखा है 523, ठीक है 523, फिर फिर 5 मतलब 5223, फिर 5224 लिखना है, फिर 5225 लिखना है, फिर 5226 लिखना है, फिर 5227 लिखना है। और ये तीनों संख्या या प्लस प्लस है, या यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। इन सबको किससे गुणा करना है आपको, मतलब सॉरी भाग करना है, 5 से करना है। अब बताओ इसमें करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 3, यहाँ 5 से करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ 5 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0, 0 चीज़ पर आएगा। बस यहाँ पे करेंगे सर कितना आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना आएगा 1, और यहाँ पे कितना आएगा सर 2 आएंगे, 2
एक 3, 3 और 4 7, 7 और 3 सर कितने हो गए 10, और 10 को भी फिर 5 से भाग दोगे तो सर कितना आएगा सर 0 आएगा 0। वो आ गया, समझ नहीं आ गया? बताओ काम है UPSI 2021। बस ऐसे सवाल करना है, ठीक है, अच्छी तरीक़ा से समझ के करो, एक एक समझ के। ये कह रहा है कि 32 गुणा 33 गुणा 34 गुणा 35 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा? लो, इसमें कोई सवाल में कुछ है? बताओ कुछ है? देखो 17 दूनी 34 होंगे तो यहाँ माइनस के 2 बचेंगे, ठीक है। 17 दूनी 34 तो माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ पूरा खत्म हो गया 0, यहाँ क्या होगा पूरा खत्म 0। अब बीच में सवाल में क्या आता है गुणा, और यहाँ पर आ गया 0। 17 दूनी 34, 17 से भाग दिया, 17 दूनी 34 शेष पर क्या होगा सर 0, और 0 का सबसे गुणा करेंगे तो मेरे सर क्या आएगा 0 आएगा 0, 0 आंसर खत्म। लो, हो गया सर, राम राम सर, ठीक है सर। अब इसी में देखो 17 आ रहा है तो इसमें 17 दूनी 34 होते हैं, हाँ होते, सच क्या आएगा 0, खत्म करो, आगे बढ़ो, खत्म करो, आगे चलो, ठीक है, आगे बढ़ चलो, ठीक है 0। आगे देखो इसमें कह रहा है कि 21 से विभाजित करने पर शेषफल क्या रहेगा? तो 21 से विभाजित करोगे वहीं पे, 21 से इसमें सब विभाजित करोगे, करोगे नहीं करोगे? पक्का करेंगे सर। 21 बन 105 होता है सर, ठीक है, 21 छिंगे 105 हो गया, और 126 होता है, तो यहाँ पर आपका जो -5 जो आया शेषफल वो -5 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें दोगे, फिर इसमें दोगे, फिर इसमें दोगे, फिर इसमें दोगे, तो कर लोगे नहीं कर पाओगे? पीछे सवाल करा के आ जाऊँ इस तरीके से। मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आप खुद अपने हाथों से प्रैक्टिस करें, थोड़ी सी आपकी भी कैलकुलेशन हाई हो, समझ रहे कि नहीं है? गलत मत सोचना कि शायद कराया नहीं है, ठीक है। आगे सवाल देखो, क्यों नहीं मिट रहा जी, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये कह रहा है कि 23 गुणा 34 गुणा 45 गुणा 56 गुणा 67 गुणा 78 को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? बताओ करोगे नहीं कर लोगे? मुझे बताओ करोगे नहीं करोगे? ये तो पहले आप वहीं सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो बस खत्म करो, खत्म करो, बस कर लोगे तो कर लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, कि 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या दिया जाएगा? बताओ क्या है 9 से विभाजित करने पर क्या होगा? देखो खुद करो, देखो 5 2 8 8 जी खत्म हो गए, 5 1 6 6 3 9 खत्म, सर 1 और 2 कितने बचे? 3 बचे, 3 खत्म आंसर, ठीक है। करना कोशिश, मैं कर देता हूँ, आप भी कोशिश करा करो, ठीक है। अब यहाँ देखो कि विभाजित, देखो ये कह रहा है यदि n को d से विभाजित किया जाए तो शेषफल r प्राप्त होता है। तो n को d से विभाजित किया तो क्या शेषफल आता है r। लेकिन आगे देखो जब n के दोगुने को d से भाग किया जाए तो r का भी दोगुना हो जाता है, ध्यान रखना। मान चलो r का दोगुना, जैसे मान चलो कैसे सर, मैंने 2 का भाग मैंने दिया 24 में सर 7 का भाग दिया, ठीक है, मैंने 24 में क्या दिया 7 का भाग दिया, तो शेषफल मेरा कितना आएगा 3 आएगा। लेकिन मैंने की कि 24 के वर्ग को भाग देने पर 24 के, मैंने क्या बोला, अगर 24 के वर्ग को भाग मतलब सॉरी भाग नहीं वर्ग करने पर 24 के वर्ग को उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर क्या होगा? तो 24 का वर्ग करोगे आप तो इसमें 5 कितना करोगे 529 करोगे, ठीक है, 529 का 576 सॉरी 576 करोगे, ठीक है। तो 576 करोगे तो उसमें 7 से भाग दोगे तो टाइम लगेगा। तो इसी में आपको क्या करना है, इसका भी क्या करना है वर्ग करना है। तो कितना आएगा सर 9, और 9 में आप 7 से भाग दे सकते हो, कितना आएगा 2, 2 ही आपका क्या है आंसर। आगे समझ आता है। इसी तरह यहाँ पर भी बोलेगा कि सर 3 की बात करेगा तो 3 भी आप समझ जाना, ठीक है। यहाँ पर भी बोलेगा तो 3 गुना किया जाए तो शेष मतलब जो शेष पर आएगा वो भी हमारा कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो यदि n स्क्वायर को d से भाग किया जाए तो r और r स्क्वायर भी होगा, जो तो मैं पीछे करा के इसे कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है। आगे देखो प्रश्न पहला, यदि किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेषफल 19 बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? 1 मिनट मेरे बात ध्यान रखना, जब 19 शेषफल बचता है और 17 से विभाजित करने पर 19 शेषफल बचता है, इस 17 से 119 कटना चाहिए। सर कटते हैं? हाँ सर कटते हैं, 17 17 119 होते हैं। अगर कट रहे हैं 17 से, अगर ये 19 कट रहे हैं तो इसमें डायरेक्ट इसमें भाग दे देना, 17 कम 17 तो बचेगा कितना 2, तो इसका 2 ही शेषफल आंसर होगा। लेकिन दिमाग में एक डाउट जरूर बनना होगा, सर अगर 17 से 119 ना कटते, अगर सर मतलब कितने से सर, अगर सर 17 से 119 ना कटते तो क्या सर क्या होता? तो हम कह देते कि नॉट, यानी कि इसे ज्ञात नहीं करते, नॉट इज फाउंड, हम इसे पा नहीं सकते, ठीक है। ठीक है, समझ में नहीं आता है, तो इसे ध्यान रखना, हम ज्ञात नहीं कर सकते। अगर 17 से 119 नहीं कटते तो इस सवाल को हम ज्ञात नहीं कर सकते थे। आगे समझ, ठीक है। अगला सवाल देखो कि एक संख्या को 405 से विभाजित करने पर 30 शेषफल बचता है, यदि उसी संख्या को 27 से भाग देने पर, देखो 27 से किसमें शेषफल में भाग दे दो, मैंने पीछे बताया था नहीं बताया कि या तो वर्ग को दो या शेषफल को भाग दो, बात ठीक बनेगी। तो बताओ कितना हो गया 3 आएगा सर, 3 तो जीरा खत्म। ऐसे सवाल को कितना टाइम लगेगा तुम बताओ, हैं क्या टाइम है? अब बताओ ये भी कोई टाइम है, इसे करना आप खुद नहीं अपने हाथों से, क्या करना है
अपने हाथों से खुद करना, ठीक है, अपने हाथों से खुद करना है, ऐसे देखना इसमें भाग कितनी बार जाएगा, ठीक है, खुद करना, मुझे नहीं मालूम भाई, ठीक है। तो इसमें मुझे डायरेक्ट आंसर आएगा 28, ठीक है, मैंने लगा दिया, ठीक है, देख लें चेक करके। अगला सवाल देखो कि 17 से दिया रहा है, 17 से विभाजित किया जाता है तो 6 पर 6 बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को, अब उसी संख्या के वर्ग को ना 6 को वर्ग के, तो 6 का वर्ग कितना सर 36, 36 को 17 से भाग दो सर, 17 34 बचे सर 2, खत्म, ठीक है, इतने 2 खत्म आंसर। अगला देखो कह रहा है कि संख्या से भाग दिया तो शेषफल 40 बचता है, उस संख्या को 43 से भाग देने पर क्या होगा शेषफल। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको बताया जैसे मान चलो मैंने कि 2 से 4 से भाग दो तो शेषफल क्या आएगा सर, अब अगर हर से अंश छोटा है तो वही शेषफल होता है, तो यहीं पे देखो यहाँ 43 से भाग देने पर 40 शेषफल बचता है, तो ये संख्या मैंने मान ली 43 से, ये संख्या कैसी है छोटी, तो सर वही तो आंसर होगा, वही तो आंसर होगा, वही तो आंसर होगा, ठीक। 2021 थे वो, बताओ, एक सेकंड के सवाल थे, समय में खुद आ रहा हूँ मुझे माना पूरा पक्का विश्वास है, ठीक है। अगला सवाल देखो कह रहा है कि जब संख्या इतनी है तो n से विभाजित किया जाए तो किसके लिए n सबसे बड़ा शेषफल होगा, सबसे बड़ा शेषफल n होगा। अब बताओ कौन सा सबसे बड़ा, तो मैं तो डायरेक्ट लगा दूँ 9 होगा, खत्म। अरे यार क्या हुआ, एक मिनट रुको, मैं कह दूँ 9 होगा, किसमें असिस्टेंट ऑपरेटर पूछा सर, समझ में नहीं आया कैसे। देखो यहीं पे जब संख्या यही है लिखी है तो n से विभाजित किया जाता है तो किसके लिए n का सबसे बड़ा शेषफल होगा, तो सबसे बड़ा तो पूछा ऑप्शन, सबसे बड़ा कौन सा है ये, तो आगे समझ नहीं आता कहीं, एन के लिए कोई भी मान रख लो, एन के लिए सबसे बड़ा यही होगा, ठीक है, आगे समझ में आई। अगला सवाल देखो, अब देखो इसमें सवाल में कभी आपके सवाल में और ये पूछे गए क्वेश्चन से आपके में कि इसमें पूछ लेता है कि आप बताओ कि अंतिम 2 अंक निकाल लेता है, क्या पूछ रहा है, अंतिम 2 अंक निकाला है, और अच्छी तरीके से समझना, जो 2 अंक का मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से मतलब एक्सप्लेनेशन करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये कह रहा है कि जब भी हम 2 अंक, जब ये कह रहा है जब भी हम मतलब संख्या को 100 से भाग करते हैं तो शेष पर ही उस संख्या का अंतिम 2 अंक होते हैं, यानी कि हम 2 से, जैसे मान लो 100 से अगर मैंने 532 में भाग दिया तो मेरे 32 लास्ट में वही 2 अंक क्या होंगे, उस 2 अंक मतलब अंतिम अंक होंगे, उस संख्या के 2 ही अंतिम अंक होंगे वही, ठीक है। अगर मैंने मान चलो इसमें दे दिया 449 में 100 से भाग दिया तो 49 क्या होंगे, उस संख्या के 2 अंतिम अंक होंगे, आगे समझ नहीं आता भाई। इसी तरह एग्जाम्पल देखो यहीं पे, जैसे 700 कितना हो गया 73, 427 गुणा 73 गुणा 64 लगा है, तो इसमें 100 से भाग देना है, तो आपने 100 को काट लिया पहले, मान लो 100 से आपने ये काट लिया 4 बार काट लिया, ठीक है, ये 25 बार कटेगा, ये 16 बार कटेगा, फिर 16 से आपने जी संख्या काटी। अब 25 का रूल क्या होता है जो बताओ, 25 का रूल क्या होता है, तो ये होता है 25 से 75, तो मान के कितना आएंगे 2 शेष पर आएंगे, सर 25 के भाग अपने 27 में दिया तो प्लस के 2 शेष पर आएंगे, 25 के भाग अपने 73 में दिया तो माइनस के 2 शेष पर आएंगे, तो 25 के 75 होते 2 मैंने ज़्यादा पढ़ लिया तो माइनस के 2 शेष पर नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। अब इन तीनों को गुणा कर लेंगे तो कितना सर 8 आएगा, तो मैंने क्या लिख दिया 8 लिख दिया, बचे ये 16 तो ये 16 लिख दिए, तो 16 8 128 हो गए, बट्टे नीचे कितना है 25 हो गया, सर 25 से भाग देंगे सर बचेगा ना 3, लेकिन सर ये 4 क्यों लिखा है, क्योंकि हमने 4 से इस 100 को और 16 को मैंने काटा था 64 को, तो वो 4 भी से गुणा करना पड़ता है, तो कितना होगा 4 4 12, तो 12 इसका काम जाएगा आंसर, ये तो होगा 12 किसका आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे देखो नोट में, जब किसी संख्या को अंतिम 2 अंक निकालने हों तो अंतिम 2 अंक उस संख्या के 2 अंक ही निर्धारित करते हैं। सर कुछ समझ में नहीं आया, देखो जैसे मान लो ये संख्या लिखी है 23 गुणा 27 लिखी है, 23 गुणा 27 आपके सामने में लिख दी, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि 7 गुणा 21 मतलब 3 में करोगे, तो 7 कितने 21 हो गया, खत्म करो, फिर करोगे 7 दूनी 14, 14 और 2 कितने हो गए सर 15 हो गया 15, और फिर आप इसका विषम करो 3 कितने सर 6 हो गए, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, एक आ गया सर, यहाँ कितना आ गया सर, यहाँ कितने थे यहाँ पर कितने थे, मैं भूल गया, 7 दूनी 14 और 2 16, 16 थे या 16, तो ये 6 दूनी 12, ये तो 21, तो इसके अंक 2 अंक कितने होंगे, अंतिम 2 अंक होंगे 21, ठीक है। इसी तरह देखो यहाँ देखो आपने ये संख्या लिखी 37 × 54 लिखी, तो यहाँ देखो 37 में लिख दे 37 × 54 लिखी, 37 × 54, 4 का इसमें गुणा करो, 7 चौके 28 की 8 आएगी, आंसर कितना आएगी 2, 4 12 2 सर 14 हो गई, 148 हो गए। अब इसका भीतर में गुणा कर दो, 7 में सर कितना हो गया सर 35, एक अंक को छोड़कर लिखना है, तो जोड़ दो, तो 8 यहाँ हो जाएगा, यहाँ होगा सर 9, तो इसके अंक कितने होंगे टोटल सर 98 होंगे, तो 98 आ रहा नहीं आ रहा, आगे होगा समय यहाँ तक, ठीक है। अगला देखो कह रहा कि देखो 10 का स्क्वायर है, चाहे आपको 210 का स्क्वायर करो, चाहे आप 410 का स्क्वायर करो, जब भी क्या रखें, जब भी यूनिट डेट पर शून्य होता है तो पावर में 1 से ज़्यादा कुछ भी हो तो उसके अंतिम हमेशा क्या होंगे 2 अंक 00 होंगे। जैसे मान चलो मैंने लिखी 210 की पावर 50 60 80 90, इतनी बड़ी बड़ी संख्या आपको कुछ भी दे दे तो आपका जो शेषफल आएगा 2 अंक आएंगे लास्ट में, 2 अंक लास्ट के, तो वो आएंगे शेषफल हमारे 2 आएंगे 0,
क्या आएंगे, 2 अंक लास्ट के शेष वाले, सॉरी 2 अंक क्या आएंगे इसके, 0 आएंगे। ठीक है, अगर आगे देखो, अगर इकाई अंक हमारा 1 है, चाहे 11 हो, 21 हो, 31 हो, 41 हो, अगर लास्ट में मेरा इकाई अंक 1 आ रहा है, तो जब भी यूनिट डेट में अंक 1 होता है, क्या है यूनिट डेट में, जैसे मान लो ये 11 लिखा है तो यूनिट का 1 ही तो है, ये तो है इसमें 1, कि जब भी यूनिट डेट में 1 होता है तो इकाई अंक 1 ही होगा। तो हमारे साथ ध्यान रखना, जैसे मान चलो मैं लिखी 51 गुणा, मैं लिख दी यहाँ पे 41 लिख दी, तो यूनिट हमेशा 1 ही होगा, ध्यान रखना क्या होगा, 1 ही होगा, ध्यान रखिए यूनिट में पहला अंक 1 होगा। दाई अंक संख्या के दाई के अंक से मतलब घात के इकाई अंक से गुणा करते हैं। सर कुछ समझ में नहीं आया, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, ये संख्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा 511 लिखा है, ठीक है, इंटू यहाँ सर 189 लिखा है, 189। सर यहाँ पे क्या है, 1 है तो 1 तो ऊपर लिख दो, ठीक है। सर ये कह रहा दाई का, तो यहाँ लिखिए कि यहाँ लिखा दाई अंक संख्या के दाई अंक की घात से इकाई अंक करते हैं, यानी घात से इकाई अंक लेते हैं, यानी गुणा करते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ देखो, यहाँ अगर 1 है तो यहाँ पे कितना होगा सर 8, यहाँ पे सर टोटल कितना आएगा सर 8 आएगा, 8 आगे होगी, समझ में ध्यान रखना, ठीक है। दोबारा समझ लेता हूँ भाई, यहाँ देखो 511 लिखा है, ठीक है, 511 यहाँ लिखा है और पावर लिखिए 189 लिखिए, ये तो सवाल है। तो देखो यहाँ पे इस पर यूनिट कितना है मेरा 1, तो इसका तो 1 तो 100% आएगा लास्ट में। लेकिन जो सेकंड नंबर है, ये सेकंड नंबर है, उसके पहले अंक से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, उसके पहले अंक से क्या कर देते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं। तो गुणा कौन सा कर देंगे, 9, तो ना करना 91, 91 का आएगा आंसर। आगे होगी, समझ में नहीं आगी। जैसे मान चलो मैंने लिखा, दोबारा लिखो 541 लिखा, 541 पावर लिखा मैंने कि 379 ये लिखा, ठीक है। तो पहला अंक तो मेरा इकाई 1 है, तो 1 तो रहेगा, ठीक है रहेगा, और 4 है तो 4 का 9 का कितना होगा सर 36, 36 से 9 कितना होगा सर 6, तो 1 से आंसर खत्म हो जाएगा, जो कि आपका ये लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे ये लिखा है 3 7 9, तो अगर जब भी हमें कोई संख्या बड़ी दिखाई, अगर हमें 9 में तोड़नी है तो 9 का स्क्वायर में तोड़ेंगे तो वो उसका इकाई अंक नंबर 1 आ जाएगा, यानी 81 हो जाएगा, ठीक है। फिर नंबर 2 की बात करें 7 की, तो 7 में क्या करूँगा, 343 करो, तो इसमें आप 343 में क्या निकालोगे भाई, सॉरी 7 की पावर 4 लिखोगे, तो क्या लिखोगे 2401 लिखोगे, तो उसमें 0 1 आ रहा है, समझे, यानी उसमें क्या आता है 0 1 आता है। अगर 7 की पावर 4 होगी तो 7 की पावर 4 होगी तो ध्यान रखना क्या होगा, 2 अंक 0 1 होगा। सर 3 की पावर 4 होगी, यानी 81 होगी, तो उसमें ये ध्यान रखना क्या होगी 4 तो होगी, तो इसमें ध्यान रखना इकाई जो अंक होंगे 2 वो क्या होंगे 61 के होंगे। आगे समझ नहीं आता कहीं। अब देखो सवाल में देखते हैं कि 384 में अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए, इसमें 2 अंक याद करने हैं आपको, बताओ ये मैं ऊपर लिख देता हूँ 384, ये तो लिखा 384 पावर है, पावर सी, तो देखो यहाँ 3 है, अब इसमें मुझे 4 लेके आना है, तब अगर मैं 4 लेके आ जाऊँगा 3 से पहले, अगर इसमें 4 लेके आ जाऊँगा तो मुझे पता है 81 हो जाएगा, 81 में 1 तो आता ही है, तो उसका तो मैं निकाल ही लूँगा। तो ये बताओ इसमें 4 से भाग कर दूँ मैं, तो 4 दूनी 8, 4 का 21 बन जाएगा, तो 10 की पावर यहाँ 4 लिख दूँगा मैं, और ऊपर पावर लिख दूँगा मैं 21, बोलो सही है गलत है, बोलो। तो इसमें देखो इसका मतलब क्या होगा सर 81 हो गया, और 81 का मतलब सर पावर कितनी 21 होगी, 1 का तो 1 हो गया, और इसका 1 में 1 हो गया, तो इसका भी कितना घटा 81 आ गया, नहीं आ गया, बोलो 81 आया नहीं आया, हाँ सर आ गया, तो ये तो आंसर था, ठीक है। अगला देखो, अगला ये है कि अब देखो इसमें प्रैक्टिस खुद अपने आप ही कर लेते, कुछ लड़के प्रैक्टिस करते नहीं है, ठीक है, अपने आप कर लिया करो कभी आप, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ 7 की पावर लिखी 57, अब 57 खुद बताओ, यहाँ पे 4 बनाओ ना, तो 7 की पावर मैं लूँगा 4, 7 की पावर मैं कितने लूँगा सर 4 लिखूँगा। अब ऊपर कितने बचे 13 चौक 52 होते सर, 13 चौक 52 होते सर, बचे कितने यहाँ पे सर, यहाँ 5 52 ही तो बचे। दोबारा देख लो यहीं पे, अगर मैं इसमें काटूंगा तो 5 4 एकम, सॉरी यार क्या कर रहा हूँ ये गलत करके, 4 एकम 4 हो गया, और यहाँ बचे 17 बचे ना, बोलो कितने बचे 17 तो बचे, हाँ हाँ बात सही है 17, तो यहाँ पे 14 आएगा, यहाँ 14 आएगा, और एक साथ यहाँ बचेगा, तो एक साथ में अलग से लिख दिया। इसका तो तुम्हें बताइए सर कितना आएगा, इसका तो तुम्हें बताइए कितना आएगा, 0 1 आएगा, 0 और 1 गुणा कितना करेंगे 7, तो बराबर कितना टोटल 7, खत्म आंसर, ठीक है। आगे भी समय में ध्यान रखना। लेकिन अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ देख लो यहीं पर, जब भी कई का अंक पर 2 हो, जब भी कई के अंक के स्थान पर जब 2 हो, जैसे मान चलो ये लिखा है 2 की पावर 10 लिखा है, 2 की पावर क्या लिखा है 10 है, तो उसमें जो लास्ट यूनिट होंगे वो कितने होंगे सर 24 होंगे। 2 की पावर 20 लिखा है तो सर कितने होंगे 76, है ना, ये तो सब चीज़ें ध्यान रखना। और 2 की पावर 30 है तो कितना 24, 2 की पावर 40 है तो कितना है सर टोटल 76 है। लेकिन समझ नहीं पाए होंगे सर, समझ नहीं पाए होंगे क्या होगा। जैसे यहाँ देखो, अगर मैंने 2 लिखा है, ठीक है, मैंने क्या लिखा है 2, और इसकी पावर कितनी टोटल 10 है, और यहाँ पर अगर ऑड पावर आ जाती है, यहाँ क्या आ जाती है ऑड पावर, तो ये ध्यान रखना 2 डेट होंगे वो कितने होंगे सर 24 होंगे, 24, ठीक है 24। जैसे मान चलो मैंने संख्या लिखी 2 की पावर 40 लिखी, 2 की पावर 30 लिखी, 2 की पावर 30 है,
तो 2 की पावर 10 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ लिख देंगे 12 3। तो ओड ही तो हो जाता पहले, क्या है ओड है कि ईवन है? तो सर ओड है, ओड। तो ओड में तो ध्यान रखना क्या आएगा 40। आगे होगी यहाँ तक समय में ध्यान रखना, ठीक है, पक्का समय में आगे होगी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये समझा चल रहा हूँ आपको, बस इतना समझ चलिए। अगर कोई कहे 10 की पावर मतलब 2 की पावर 10 है और ईवन पावर आए, ध्यान रखना इकाई अंक कितने जाएंगे आपको 76 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि 2 अंक के लास्ट के 2 डेट कितने हो जाएंगे 76, ठीक। अगला सवाल देखो, अगला है कि 2 की पावर 237 में अंतिम 2 अंक याद करना, NTPC 2021 में पूछा गया है। अब बताओ कैसे निकालोगे। मैंने आपको बताया 2 भी जब आ जाए तो आप किस में लिखोगे सर 10 में लिखोगे, किस में लिखोगे 10 में। तो 2 की पावर आपने लिखा 10, ये तो सवाल है, ये वाला ध्यान रखना 10 लगा, और पावर लिखे यहाँ पे 33 और गुणा 2 की पावर 7 लिखेंगे, ये तो हो जाएगा। सर हमें तो पता है सर 2 की पावर 10 है, और ये सर पावर कैसी है ओड है, तो डायरेक्ट मुझे पता सर 24 आएगा, 24 इंटू सर मुझे पता सर 2 की पावर कितने होते हैं सर 128 होती है, 2 की पावर 7 में होता है 128। 128 से मुझे मालूम कितना है सर 28 आएंगे 2 अंक, इनका आपस में गुणा करना है। बोले इसमें क्या करना है आपस में गुणा करना है। अभी आपस में गुणा सर कैसे करेंगे, देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ 24 गुणा 28, दोबारा बता रहा हूँ रिवाइज के लिए। तो 8 चौक 32 की 2 आंसर आएंगे 3, 8 दूनी 16 3 रहेंगे सर 192 हो गए। अब इसे 2 गुणा दो 4 दूनी रहेंगे सर 8 हो गया, जोड़ दो खत्म करो 2 7 72 आएगा सर 72 जीरो। तो मैंने आपको नी सारी तरीके बता दी, ठीक है, करने की कि गुणा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अब यहाँ देखो ये दिख रहा है कि 5 का नेम बताना है, तो 5 में ध्यान रखना जब भी 5 ओड हो तो 75 आंसर आएगा, ईवन हो तो ध्यान रखना 25 ही आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये सारे सवाल आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से ध्यान रखना, ठीक है। आप खुद सॉल्व करके देख लेना, मैंने कहा सोल्यूशन दिया हुआ कैसे कैसे आप खुद समझ सकते हो, ठीक है, कैसे नहीं किए कैसे नहीं करें तो आपको खुद समझना है, ठीक। आगे चलते क्वेश्चन पर। अब तो ये सारे यूपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, आप कहोगे सर कैसे कैसे, सारे टोटल यूपीएससी में है, ये सॉल्यूशन भी देने का साथ मैंने आपको दिया हुआ है, आप उनको साथ में कुछ अच्छी तरीके से देखना कि सर कैसे सॉल्यूशन हुआ, मुझे नहीं मालूम कैसे कट रहे हैं। देखो मैं बता देता हूँ इस बार ऐसे, नीचे सारी संख्या ऊपर लिखी हुई है, ये वाली ये सारी ऊपर लिखी है, नीचे 100 तो मैं 100 को मैंने काटा 4 से काटा, ये मैंने देखो 16 से मैंने काटा, ये 25 बार काटा 4 से, और 4 से 25 बार इसे भी 4 से काटोगे, देखो 4 से ये काटा, या 2 से काट दो इसे, 2 से काट दो इसे, अब कोई भी संख्या काटो, ठीक है। तो काट कर संख्या को बस इतना बात देख रहे हो कि कितनी बार संख्या कट रही है, कितनी बार संख्या वो नहीं कट रही है। आगे इसमें जी मैं जी 4 से काटी तो 48 बार काटी, 25 4 से काटी 25, तो 25 का लास्ट में गुणा जरूर करना जाएगा, 25 को गुणा लास्ट में 100% जरूर करना जाएगा, ठीक है। तो सर 4 का क्यों करें, 4 से अपने काटा है ना, 192 को काटा है और 100 को काटा है, ठीक। तो आप समझिए नहीं समझ पाए, ऐसी संख्या को देख लेना कैसे किया कैसे नहीं किया, ठीक है। नहीं समझ पाए तो आप कमेंट में जरूर बता देना सर ये समझ में नहीं आ जाए, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखो ये सवाल बने हुए हैं, अब बताओ यूपीएससी में देखो आया नहीं आया, अब बताओ क्या करें। तो कुछ नहीं करना, देखो भाई बहुत आसान सवाल होते हैं कि देखो ये 56 लिखा है, मुझे माना 56 लिखा है, 6 लिखा है, और 6 की पावर आप कितनी भी लिखो, 56 में कितनी भी 6 की पावर कितनी लिखो, मुझे मालूम है याद डायरेक्ट याद है, इसका 2 आएंगे 16। फिर ऐसे एक का देखो, एक का अगर गुणा करें तो एक तो आएगा, और 4 गुणा करें सर पहले में 4 3 12 12 गुणा करना सर 2 खत्म। सर 5 लिखे, सर 5 का तो आपने बताइए सर, 5 का तो कब की तेज से बता रहे, बहुत देर से बता रहे 5 लिखा है। तो मैंने कहा 5 जब भी लास्ट में आ जाए, 5 जब भी लास्ट में, पावर कैसी हो सर ईवन हो, पावर कैसी हो ईवन। ध्यान रखना मैं पीछे सब बता के आ जाऊँ, देख लो दोबारा, अगर नहीं विश्वास हो तो देखो पीछे देखो, ये मैं बता के आ जाऊँ जब भी 5 हो, और पावर कैसी ऑड हो तो 75 आएगा, ईवन हो तो कैसे आएगा सर 25 आएगा। पीछे करा के आ जाओ नहीं आ जाओ, बोलो करा जा आ जाओ नहीं कराएं, आप कहो सर करा के आ जाओ, बोलो करा के आ जाओ, हाँ सर आप करा के आए हो, ठीक। आगे चलो, तो यहाँ देखो कौन सा था, यही सवाल था ना, हाँ सर यही था। तो यहाँ इंटू कितना कर देंगे सर, यहाँ इंटू कर देंगे सर 5, क्या कर देंगे 5, बस ये आपका आंसर, बस गुणा कर लो खत्म काम, ठीक है। बोलो कर लोगे नहीं कर लोगे गुणा, अब तो करेंगे सर कर लेंगे, 21 बजे 105 होते हैं, 105 में सर 105 ये लिख दिया मैंने सर, और यहाँ सर 16 तो 16 ऐसा कर लेंगे गुणा, अब तो कर लोगे, हाँ सर अब तो कर लेंगे गुणा, ठीक है। ऐसे इसमें देखो अब 56 लिखा है, अब डायरेक्ट बताओ इसमें कितने, डायरेक्ट 16 देखो, इसमें मैं पीछे निकाल के आया सर 16, लेकिन आपको सर 16 कैसे हैं थोड़ा बता तो दो, मैं कम से कम समझ नहीं आ रहा सर हमारा, इस आपने 16 बता कैसे दिए भाई, मैंने क्या बताया आपको, जो लास्ट में 6 ना उससे मतलब होना चाहिए। तो आप बताओ 2 ये लिखा और सर 3 लिखा, 2 का मैंने आपको 10 की पावर में बताया था 10, अब इसके 10 आपने ये लिख लिए, अब इसको 10 में लिखोगे 283 को, तो कैसे लिखोगे ये बताओ सर, लिख लिए मैंने सर 2 से भाग करोगे तो कितना लिखोगे बताओ, तो क्वांटिटी वैल्यू आएगी नहीं आएगी, हाँ सर आएगी। तो यहाँ लिख दो टोटल 28 लिख दो, और बचा सर इंटू ये मतलब बचा ना, मतलब कोई भी जो चीज़ बची वो यहाँ 2 की पावर में यहाँ लिख देंगे, बची की जो 2 से 3 तो यहाँ 3 लिख देंगे, ऐसे कर निकाला था मैंने।
ठीक। आगे होगी समझ में, नहीं आई हो तो बता देना भाई मुझे, कौन सा नहीं समझ सर, ये नहीं आया, ये नहीं आया। 2 अंक मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया, आपका रिवाइजन भी हो गया होगा। ठीक है, आगे देखो अगला कि 3 की पावर 40 को 4 से भाग देने पर शेष पर क्या होगा, बताओ। ये सवाल है कोई। और बताओ 4 से इसमें भाग दूंगे तो माइनस का 1 आएगा, और पावर कैसी मेरे सर इवन है, तो आप पावर इवन है तो क्या होगा, आंसर मेरा 1 हो जाएगा, प्लस है खत्म। ठीक है, आगे देखो, यहाँ देखो ये लिखा है 6 की, तो यहाँ पे देखो इसमें भाग देंगे 6 में तो कितना आएगा आपका सर 1 आएगा, और 1 पावर ऊपर कैसी सर इवन है, तो इवन है तो एक आएगा आंसर 1 होगा। बस देखा चलो, करते चलो आंसर। आगे देखो ये लिखा है सर 23 32 529 लगा, तो शेष पर क्या होगा, UPSI 2021 दो लिखा है। देखो 529 लगा तो 23 का 529 लिख दूँ, हाँ सर लिख दूँ 529 बरक कर। अब मैंने इसमें 2 से भाग दी तो यहाँ बचे कितना है, तो 16 आ गया। यहाँ बचे सर 529, 529 से 529 काटेंगे सर, तो शेष पर क्या होगा सर, ये तो एक बार हो गया। अब 1 की पावर 16 क्या होती है सर, ये हो गया। तो शेष पर क्या हुआ, बोलो ये तो मैंने काट दिया ये वाला, तो शेष पर क्या हुआ, ये होता पहले 1, यहाँ तो इसे काट देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 से 2 खत्म कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचा आपका सर, कुछ नहीं बता, 0 बचा। 0 की पावर कोई भी हो तो मेरे साथ आएगा 0। आगे समझ नहीं आ गई, समझ में आ गई। आगे चलो, इसे भी कर लोगे तो 21 441 करो तो इसका आंसर भी लगा दोगे, क्या कर दोगे सर 0 खत्म। आगे चलो सर, इसको भी कर दोगे, हाँ सर इसको भी कर देंगे, चलो मैं करा देता हूँ, इसे 2021 में आएगा। ठीक है सवाल, तो 985 लिखा है, और पावर आपका लिखा है 29। अब 29 में इसमें भाग दो ना, पहले भाग दो ना, तब देखेंगे तो इसे कभी कटेगा नहीं कटेगा, ये क्या बार कट रहा है। तो 29 19 38 29 57 19 चौके 76 29 2 29 चौके 76 हो गए, 76 29 चौके 76, 76 से ये तो ज़्यादा कटेगा सर, हाँ कट जाएगा ज़्यादा, तो 98 में से 76 घटाना है, तो 2 बचेंगे यहाँ, 2 बचेंगे सर 22, ये तो बचेंगे, और सर 5 बचेंगे यहाँ पर। क्या बार कट रहे सर, 4 बार यहाँ कटा था। बोलो सही है, हाँ सर सही है। देखा चलो भाई, करते चलो, मैं जो बता रहा हूँ तैसे कर चलो, आप खुद जानते हो, कम से कम बहुत टाइम हो रही है। अबे वॉच में टाइम बहुत हो रही है, मेरी आँख में मिच रही है, लेकिन आपके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो बताओ कैसे हो गया, आपने कहा सर हमने इतना लगा ली 4 हो गया, अब इसे गुणा आप करो इसमें कि भाई ये मैंने किया 225 में आपके ना देखो 29 से बाद हो गए तो क्या बार जाएगा वो देखना आपको। और जब भी आपको संख्या निकाला मैं से 6 निकल गए, कोई भी निकल गए, उसके बाद ये पावर ऊपर वाला देखना वो रखना है, वो आंसर निकालना। ठीक है, निकाल पाओ, निकाल तरीका बता दिया, बस करना है। ठीक है, आपको नहीं आया तो बता देना, इसमें भी तो वही है। ठीक है, 39 में भाग दोगे, जो भी शेष पर बचेगा उसे काट देना। चलो मैं अब करें तो बताया रहा था मुझे, ऊपर ऊपर से सर हमारे करा रहे हैं, हमें यही मालूम पड़ा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भाई देखो कुछ नहीं होना, ध्यान रखना, जो मैं बता रहा हूँ वैसे उसे देखो। ठीक है, तो कैसे, अगर मैंने यहाँ पर इसमें भाग दिया 29 से, तो यहाँ पर ध्यान रखना कितना 29, और ये लिखा है भाग 29 दूंगा, तो यहाँ ध्यान रखना मैं इसमें से कुछ अलग कर लेता हूँ। अगर देखो यहाँ पर तो मुझे मालूम है 28 इस पर बचेगा, ये मुझे पक्का पता है, क्योंकि यहाँ पर 28 आया तो मुझे पक्का पता है इसका आंसर ये हो। क्या हो सर, यहाँ देखना इसमें से मैं जब 28 हटा दूँगा तो सर यहाँ पर 3 बचेगा, बोलो 28 घटाऊँगा, सॉरी 28 में जब घटाऊँगा इसमें से यहाँ बचेंगे सर 7 बचेगा, बोलो यहाँ सर कितना बचेगा 5 बचेगा, यहाँ सर कितना 9 बचेगा। तो ये संख्या तो 29 से पूरी पूरी कट रही है, और प्लस ये 28 से बच रहे हैं। अब बताओ यहाँ शेष पर कितना आएगा तुम बताओ, 28 से ये तो मतलब 29 से, ये तो 29 से पूरी पूरी कट रही है ना, ये तो बचेगा मेरा 28, तो 28 से तो मेरा आंसर होगा। मैंने ऐसे करके सिखाया था, इसी तरह ये सवाल करना है आपको। ठीक है, ये वाला भी इसी तरह करना, ध्यान रखना, ये वाली किसी तरह इसी तरह। तो सर इसका आंसर बताओ डायरेक्ट कितना आएगा सर, 38 आएगा, 38 खत्म। ठीक है, आगे नहीं आगे समय। अब अगला सवाल देखो, ये कह रहा है कि 7 की पावर 4 को 4 से 7 है, तो 7 की पावर 7 को 4 से भाग देने पर शेष पर क्या होगा। सर मैंने एक बार ज़्यादा पढ़ लिया तो 8 हो गया, तो सर माइनस का 1 बचा, की पावर 7 होगा। सर ऑर्डर के विषय में, सर ऑर्डर है तो क्या होगा सर, ऑर्डर के विषय में बताओ सर, विषम है तो माइनस का मेरा 1 आएगा, लेकिन सर माइनस का 1 नहीं होता, तो मैं क्या करूँगा जिससे भाग देते हैं उससे ये घटा देते हैं, तो बचा सर कौन सा 3, तो 3 क्या हुआ आंसर। किस में पूछा था, देख लो भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आगे देखो सवाल, तो ये कह रहा है यदि किसी संख्या का कोई भी अंक 6 बार या 12 बार या 18 बार दोहराया जाता है तो एक संख्या बनाता है, यानी एक संख्या कोई बनाता है। ठीक है, तो वो संख्या 3 से 7 से 11 से 13 से 21 से और 37 से पूर्णतः गुणज होगी। ध्यान रखना, ठीक है, पूर्णतः गुणज होगी। जैसे कि सवाल तो चलते हैं, सवाल तो देखेंगे। देखो ये रहा सवाल, तो ये संख्या लिखिए कि 6 को 64 अंक बाद तक लिखा जाता है, तो 17 के द्वारा विभाजित अंक क्या हुआ। अब 64 बार लिखा जाता है ना, तो आप क्या करोगे, इस 64 में 6 से भाग करोगे। सर क्यों, कि मैंने आपको पीछे लिखा के आया हूँ कि 6 का कोई भी मल्टीपल हो, कोई भी गुणज हो, 6 दूनी 12 36 18 6, ये कोई भी गुणज हो। अब 6 का ध्यान रखना, इसमें 6 का भाग दे देना, 6 का आप उसमें भाग दे देना, बस ध्यान रखना। चाहे 12 का भाग दे लो, चाहे 18 का भाग दे लो, कोई भी भाग दे लो आप, कोई भी फर्क उतना नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है,
अब इसमें देखो तो अपने क्या किया, 6 दिया तो 6 से भाग दिया तो कितना 6 प्लस 4 बचा। तो 4 जो बचा ना उसको 6 बार लिख दो, 6 6 6 6। और इसमें क्या करना, 17 से भाग कर दो, बस खत्म। ये आएगा आपका आंसर। आगे होगी समझ में पक्का? वेरी गुड। अगला सवाल देखो। अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको बता दूँ यहीं पे कि इसमें कुछ नहीं है। देखो अगर जब भी पावर यहाँ पे ध्यान रखना, ए लिखा है, एक्स और वाई, ए और बी अलग अलग हैं लेकिन पावर दोनों कैसी हैं, सेम। लेकिन पावर कैसी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। अगर विषम है तो दोनों के जो अंतर, जो बीच में अंतर है उसी से विभाजित होगा। ठीक है, मान लो आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना उससे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा रिवीन हो जाएगा। ठीक है, जब भी मैं ए प्लस बी करूँगा तो दोनों ए प्लस बी तो भाग क्या हो जाएगी, जब भी संख्या एन की पावर का ओड होगी तो उन दोनों के योग से ही क्या संख्या वो विभाजित होगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन यहाँ देखते हैं। इसमें देखो 2 की पावर एन माइनस ये है, अगर पावर सम है, अगर पावर सम है तो ए प्लस बी से और ए माइनस बी से दोनों से विभाजित होगा। लेकिन ए प्लस बी होगी तो किसी से विभाजित नहीं होगा। जब भी ए प्लस बी है और पावर क्या है, सम है, तो वो ए की बी से विभाजित नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ये रहा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज समझा के आया हूँ, बस वही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, बस वही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है अलग, कोई क्या भी अलग है, कुछ कोई अलग नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है ये वाला। ठीक है, कह रहे हैं बताओ 19 की पावर 5 और 21 की पावर 5 किससे विभाजित है, बताओ किससे विभाजित है। आपको सर पावर क्या है, ऑड है। सर पावर ऑड है तो दोनों को जोड़ लो। अगर दोनों क्यों जोड़ लें सर, क्योंकि दोनों बीच में प्लस दिया है इसलिए दोनों जोड़। सर कितना होगा सर 40, तो मेरे 40 ही आंसर क्या होगा, आंसर। लेकिन सर 40 तो किसी का आंसर दे नहीं दे रहा, तो मेरा ये 40 के मतलब क्या होगा, मल्टीपल आंसर होंगे, यानी कि 10 गुणा 4 हो जाएगा या 2 गुणा 20 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जो ऑप्शन देखो, क्या 10 से कटती है, यहाँ कटती है, या 20 से कटती है, कटती है। तो 20 10 से और 20 से दोनों से कटती है, तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, खत्म। आगे होगी समझ में, वेरी गुड, अच्छे बच्चे हैं ना, तो इसलिए यहाँ देखो। अब पावर दो और है तो दोनों का भेद क्या होगा, बताओ, खुद बताओ। 19 से भेद करना है तो 15 और 23 कितना होगा सर, 38 हो गया। और 38 को 19 से भाग करना है तो क्या होगा सर, 0 आएगा, 0 खत्म। बताओ क्या सवाल है, कुछ है, कुछ नहीं सर। आगे चलो, ये लिखा है तो निम्न में से कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, बताओ क्या सवाल है, खुद बताओ क्या सवाल है, मुझे ये बता दो कि हाँ सर ये सवाल, ये ऐसे ऐसे सवाल ये नहीं लिखाएगा, बोलो क्या सवाल है। सर पावर एवड है, तो देखो इसमें मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ 49 की पावर 15, इसी में लिखता हूँ 1 की पावर 15। तो जब मेरी पावर ओड है ना तो ये दोनों माइनस का माइनस का घटा देंगे तो कितना होगा सर 48। इसका आंसर कितना होगा ये बताओ पहले, इसका आंसर होगा सर 48, आंसर खत्म। बोलो सही है। बस इस तरीक़ा से आपको करना भाई मेरे, कुछ नहीं करना, कुछ भी जो बताया जाए बस उस तरीक़ा से चलो और कुछ भी नहीं करना। समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे चलो, आंसर अगले पर चलते हैं भाई, कट जा। अगली बात देखो, ये सवाल है। अब बताओ 5 की पावर 2n लिखी है, माइनस 2 की पावर 3n लिखी है, तो ये n को अलग अलग कर दो, ये n को अलग अलग कर दो, इन दोनों तो 5 का वर्ग कितना होगा सर 25, माइनस 2 का वर्ग कितना होगा सर 8, दोनों घटा कितना होगा सर 17। 17 कहाँ है, ये रहा, खत्म आंसर। ऐसे निकालना बस आंसर, ध्यान रखना, ठीक है। मैं निकाल रहा हूँ इसी तरह आप आंसर निकालोगे, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या है भाई, दोनों सब दो ऊपर पावर कैसी हैं, ऊपर जो मेरी पावर है वो कैसी है सर, ऑड है, ऑड। तो सबको जोड़ लो, 25 26 51, 51 और 28 कितने हो गए, 51 और 28 है गए तुम्हारे 79 79 और आपके बचे कितने 27, यानी टोटल 100 कितने हो गए सर। तो मैं गलती जुड़ी में थे भाई, अगर मैं गलती करती हूँ देख लेना, ठीक है। अगर गलती हुई जाती है कोई बात नहीं, अगर गलती है तो देख लेना, जोड़ के देखना, ठीक है। तो 25 और ये 51 51 और 27 कितने हो गए, तो 51 और 27 ये हो गई, ठीक है। और 28 यानी 56, 28 और ये हो गए तुम्हारे 50 40 और यानी कि हाँ 56 ही तो हो गए, 56 तो 56 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर नहीं सर 56 यानी 7 और 10 107 आ गया, 107। नहीं गलती हो गई क्या भाई, हैं 25 26 कितने हो गए सर 51, 25 और 25 50 50 51 है, 51 और 51 और 20 51 71 और 7 71 और 7 हो गए तुम्हारे 78, हाँ 78 और 28, 78 और 28, 106, अरे 106 बैठ रहे हैं यार, 106 क्यों ना गलती कर रही हैं, तो इसमें गिनती दिया जाएगा आंसर, ठीक है। 106 से भाग देना, ठीक है, इसलिए ये रहा। अब इसमें नहीं कर पाओगे तुम, हैं इसमें जोड़ना ही तो है, देख लेना आंसर और जोड़ कर जी देखना किसका मल्टीपल है, इसमें से किसी का मल्टीपल तो नहीं है। जैसे 23 और 17 में 40, 40 और 29 में नहीं, 40 और 29 में सर 69 हो गए, और 69 तो जीरा 69, आंसर खत्म, आंसर खत्म, पैसा आ जाओ। आगे चलो, ये रहा। अब चीज़ देखो, एक आती है विल्सन थ्योरम
और एक आती है आपकी परमेट्स थ्योरम। विल्सन थ्योरम क्या कहती है कि जब भी कोई भी मतलब कोई भी पॉइंट हो आपका p-1 हो और p से विभाजित हो तो उसके साथ क्या लगो फैक्टोरियल लगाओ, क्या लगो फैक्टोरियल। तो वो संख्या ध्यान रखना p-1 से विभाजित होगी, जो कि ये p है ना उसमें क्या एक अभाज्य संख्या है। कैसी एक अभाज्य संख्या है, देखो जैसे यहाँ लगा मैंने बता दी तो आपको बता दिया ये p एक मतलब भाज्य संख्या होगी। जैसे मान चलो p-1 लिखा है बट्टे p लिखा है, टर्म है 0। अगर x पर 4 y बराबर 4 हो, यहाँ p का इज कंप्लीट मतलब कंपोजिट नंबर, जहाँ एक p कैसी भाज्य संख्या है तो वहाँ से क्या होगा सर जी आंसर होगा। p बराबर हमेशा क्या रखेंगे 4 रखेंगे। आगे जी अब आते हैं सर परमेट्स थ्योरम। परमेट्स थ्योरम हमारी क्या कहती है कि सर ए p-1 अपॉन क्या होगा p होगा, ए p-1 अपॉन p होगा सर। कैसे क्या देखो कैसे 2 की पावर 6 ये लिखिए ना, ये वाला इसको यहाँ से बता दो 2 की पावर 6 बट्टे यानी से लिखा सर 7 लिखा। अब ये बताओ मैंने क्या बताया कि परमेट्स थ्योरम जो जो हर लिखा ना हर वो उसकी पावर से अगर एक कम ज़्यादा है एक कम है तो ध्यान रखना जो पावर से एक कम है तो हमेशा उसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 1 होगा। सर समझ नहीं आई। जैसे मान लो ये लिखा मैंने 80 की पावर लिखा 12 और 80 में 13 से भाग दिया तो इसका शेषफल जो कितना आएगा तो कहेंगे सर ये दोनों में अंतर कितने का 1 का है, तो आंसर कितना आएगा सर 1 का आंसर होगा। मतलब बस ये है परमेट्स थ्योरम, कुछ नहीं है परमेट्स थ्योरम, ध्यान रखना। ठीक है समझ आती दोनों थ्योरम। आगे चलते हैं, यहाँ देखो अब लगाओ परमेट्स थ्योरम। सर ये ऊपर फैक्टोरियल दिखाई दे रहा है, हाँ सर दिखाई दे रहा है। तो सर 6 में से क्या घटाएंगे सर 1 घटाएंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया कि ऊपर संख्या कैसे लेंगे p-1 और ये फैक्टोरियल होना चाहिए बट नीचे p होना चाहिए। तो p अभी क्या है सर 6, तो इसमें दोनों इसको क्या लिख सकते हैं सर 5 लिख सकते हैं कि यहाँ पी के पे 6 रखेंगे यहाँ पे घटाएंगे तो 5 लिखे 5 फैक्टोरियल जी हो गया। तो उसका आंसर मैंने क्या बताया था p-1 बताया था। p कितना मेरा 6 उसमें से 1 कम कर दूंगा तो कितना आएगा सर, उसमें से 1 कम कर दूंगा तो मेरा कितना आएगा सर बोलो कितना अंक। मैंने गलती तो नहीं कर दिया भाई, 5 फैक्टोरियल लिखा है उसमें 6 से भाग करना है तो इसका आंसर कितना होगा ये बताओ पहले हैं। इसका आंसर क्या होगा भाई 0 तो नहीं होगा सर, 0 होगा भाई मैं गलती तो नहीं कर रहा। मैंने परमेट्स थ्योरम आपको क्या कराई थी ये देख रहा पीछे मैंने कराई थी देखो परमेट्स वाला ये तो थी ये वाला। तो इसका जो p आंसर होगा वो क्या होगा सर p-1 तो होगा ये वाला p-1 तो होगा। बोलो एक अभाज्य संख्या हो तो साथ एक अभाज्य संख्या है तो उसमें से मैं घटा दूंगा तो 6 कितना आएगा, 6 में से मैं घटा दूँगा तो 5 ही तो आंसर आएगा। बोलो 5 ही तो आएगा, हाँ सर एक 5 ही आएगा, क्या होगा 5 ही आएगा। ठीक है आगे देखते हैं, देखो तो यानी कि 5 फैक्टर ऊपर लिखा है फैक्टोरियल और ये नीचे लिखा है 6, तो 6 का फैक्टोरियल क्या होता है भाई 6 अपर में संख्या मतलब एक का है जी 6 क्या है ये बताओ पहले। 6 एक अभाज्य संख्या तो नहीं है, 6 अभाज्य संख्या होती तो हमारे में पड़ जाती है, तो हमें 6 का अभाज्य बनाना पड़ेगा। तो 6 अभाज्य बनाकर हम क्या करेंगे बोलो, 6 अभाज्य बनाकर हम क्या करेंगे क्योंकि इससे हमें यूनिट निकालना है। कैसे निकालोगे सर तो 6 लिखा है तो 6 का फैक्टर करो 2 × 3 होगा, एक बार लिखोगे सर 1 से 1/2 तो 1/2 लिख दोगे सर, 1 लिख दोगे 2/3 लिख दोगे ये लिख दोगे सर। 6 से 6 खत्म हो गया सर, इसका फैक्टर कितना है सर 2, इसका जो फैक्टोरियल आएगा सर वो कितना गया 2 गया। 2 से अब 5 में भाग दो, 5 में अब भाग दो तो 2 से भाग दोगे तो क्या होगा सर 2 दूनी 4 बचेगा सर 1 बचेगा। लेकिन 5 फैक्टोरियल लिखा 5 फैक्टोरियल मतलब 24 मतलब क्या होगा 120, तो पूरा कट जाएगा 2 से, कटेगा नहीं कटेगा तो आंसर में कितना आएगा सर 0 आ जाएगा, खत्म आंसर। आगे होगा समझ में। ठीक है अरे चलो ये लिखा है अब बताओ इसमें से आप ये देखो ये नीचे क्या लिखा है ये क्या है मेरा अभाज्य संख्या, वो अभाज्य संख्या वहाँ नहीं थी इसलिए दिक्कत हो रहा है। यहाँ एक अभाज्य संख्या है इससे एक कम कर तो क्या होगा 6। परमेट्स थ्योरम ये तो कहती है p-1 अपॉन क्या होगा p, ये रहा मेरा फैक्टोरियल ये कहती है। तो ये कहती है इसी बड़ा क्या होगा p-1 हो जाएगा आंसर का। तो कौन सा आंसर है मेरा 6। ठीक अगला सवाल देखो इसको भी कर दोगे। अब बताओ खुद बताओ इसमें क्या 11 है यहाँ कितने सर 10 है, तो खुद बताओ 11 में 10 है तो घटा देंगे तो बचेगा आंसर कितना 10 ही तो आएगा। बोलो ये कि 11 में से अगर ये घटा देंगे जो p-1 अपन p लिखा है और ये यहाँ पे फैक्टोरियल लिखा है तो बराबर क्या होगा p-1 ही तो होगा नहीं होगा, ये वाला कंडीशन इसमें। ठीक है अगला सवाल देखो इसे भी कर लोगे नहीं करोगे बोलो इसका भी कितना आएगा सर 100 हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है तो करते जाओ और निपटते जाओ। इसे भी कर दोगे हाँ कर देंगे सर क्या। तो ये 18 फैक्टोरियल लिखा है और 18 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो ये बताओ बोलो। जब बस सर 5 फैक्टोरियल सर ऊपर खड़ा उसके बाद हम सब काउंट करेंगे तो 4 फैक्टोरियल तो हम काउंट करते हैं, तो 4 फैक्टोरियल टोटल मान हमारे कितने हो जाएंगे ये बताओ बोलो। और 4 फैक्टोरियल कितना आएगा सर 32 होगा कि 24, तो ये तो हमारा क्या होगा 4 तो 4 लिखा 4 × 3 × बोलो जो मैं बता रहा हूँ वही समझना ध्यान रखना। आप 5 फैक्टोरियल तक निकाल सकते हो 32 तक निकाल सकते हो, अब निकालो कितने अब निकाल सकते हो। ठीक है तो बताओ इसमें क्या आएगा इसका आंसर आएगा बोलो। देखो इसमें क्या आएगा बोल डायरेक्ट बताओ यहाँ पे
यहाँ तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ तो एक फैक्ट्री में आ दूँगा, यहाँ तो मेरी संख्या मालूम पड़ जाएगी, मेरी संख्या इतनी नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ बीच में मैं क्या करूँ बोलो, मैं क्या करूँ इसमें? तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अगर ये देखो यहाँ पे इसमें दे रहा है, तो यहाँ पर आपको कितना आएगा सर? 18 आएगा सर, 18 आ गया सर, 18 बोलो, नहीं समझ आई सर? मैं तो पहले इसे सॉल्व कर रहा हूँ, 18 फैक्टोरियल अपॉन 19, इसे फैक्टोरियल सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें से एक कम कर दिया तो 18 तो यही आएगा सर, हाँ 18 आ गया। फिर सर 20 और रखें, 20 बट्टे नीचे 19 हो गया सर, कितना हो सर? 38। 38 से इसमें भाग करेंगे तो सर कितना आएगा? 0। खत्म, आंसर खत्म। ठीक, अगला सवाल देखो, ये आपका 4 की पावर ऑड हो और 6 से भाग करना हो तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 4। 4 की पावर इवन हो, 6 से भाग करना हो तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। 2 की पावर ऑड हो और 6 से भाग करना हो तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। 2 की पावर इवन हो और 6 से भाग करना हो तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। ये ध्यान रखना, अच्छी तरीके से ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूँ मैं। और देखो ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, 4 ही पावर ऐसे ऐसे दिया तो रिमाइंडर आपको 6 से भाग देना तो आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। ध्यान रखना, ठीक है। बस अब कुछ नहीं समझाने में, बस इतना समझाना था, वो मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। इसमें देख लो, बताओ डायरेक्ट क्या लगाओगे आंसर? अभी तुरंत बता के आया हूँ, बताओ क्या लगाओगे? अगर इसमें भाग दोगे तो हमेशा क्या आएगा? सर 4 आएगा आंसर। देखो शीर्ष पर याद करना है, क्योंकि बताया आपको 4 में अगर मैं 6 से भाग दूंगा और कोई भी पावर हो, कोई भी पावर हो, पावर कोई भी हो अपनी वाली, तो हमेशा 4 ही आएगा, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो। ठीक, अगला सवाल देखो, ये कह रहा है इसमें बताओ। अच्छा मैंने तो आपको बताया था कि ये 8 8 8 8 जा रहे हैं और 16 मतलब 100 बार जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे सर? 100 में कितना के भाग दोगे सर? 6 से भाग दोगे, 6 से। तो 100 में 16 छः 96 होते हैं, तो 96 में 4 बचेंगे, कितने बचेंगे? इससे ये काटेंगे तो शीर्ष पर कितना बचे? 4। तो शीर्ष पर हमारा जो 4 बचा तो उसे 8 8 को ऐसे लिख देंगे, 8 8 8, ये 4 वाले का, और इसे 13 से भाग कर देंगे, ये मेरा क्या आएगा? आंसर हो जाएगा। देख लेना शीर्ष पर कितना बचेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, बोलो कर नहीं कर पाओगे? पर 219 में सर पहले 6 से भाग देंगे हम, 2 36 18 बचे 3 और 6 36 बचे 3 बार बचे तो 66 बट्टे सर 11 करना है। 11 6 66 बचे सर, कितना? 6 बच रहा है, 6 का मेरा जीरा आंसर। अब बताओ कितनी टाइम लगती है सवालों में यार? कुछ टाइम लगती है, बस आपको मुझे कराना सवाल, आगे बढ़ते चला जाता हूँ। अब यहाँ थोड़ा सा सोच लो, आप खुद बताओ, मैंने 5 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 120 बताया था, 120 बताया था। बस इतना ध्यान रखना कि 5 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 120, कुछ नहीं रखना। अगर 5 फैक्टोरियल से बड़ा हो तो उसका मान हमेशा कितना होता है? 0। क्या कोई पूछे कि बताओ 5 फैक्टोरियल कितना होता है, तो उसको 5 फैक्टोरियल दे दिए ना तो उसका भी मान कितना आएगा? 0 आएगा। यानी कि जो अंक हो ना, इकाई अंक हमेशा सदैव इकाई अंक, 5 फैक्टोरियल से कोई भी बड़ा हो या 5 फैक्टोरियल खुद हो तो उसका भी इकाई अंक कितना आएगा? 0। तो हमें 4 फैक्टोरियल तक लिखना है, कितना? 4 फैक्टोरियल तक लिखना है हमें खाली। और 4 फैक्टोरियल तो आपको पता है कि इसका मान कितना होता है? टोटल 24 होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ठीक, ध्यान रखना अच्छी तरीके से, बोल बोलो मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता पा रहा। ठीक है, यहाँ देखो अगला सवाल कि ये संख्या लिखी है यहाँ तक, ये संख्या लिखी है तो ये 5 मतलब यहाँ तक लिखी है, तो मुझे 5 तक देखना है। अब 5 तक तुम देखें तो तुम खुद बताएगा, मुझे सर 24 पता है, 24 बट्टे में 5 करना है, क्योंकि सर 1 से लेकर 4 मतलब 4 फैक्टोरियल तक क्या रहता है? कम रहता है। और अगर मैं 1 से 20 कर दूंगा तो उसमें तो इकाई अंक आएगा? 0 आएगा। बोलो इसमें अंक आएगा? 0 आ जाएगा, नहीं आएगा? बोलो सही है गलत है? लेकिन इसे मैं भाग दूंगा तो 5 और 20 का आंसर टोटल 4, ये पैसे 2017, 4 आंसर आ गए। ठीक, अगला सवाल देखो, ये वाला सवाल देखो, ये कह रहा है, अब तुम बताओ कितना बड़ा सवाल है? 2021 में पूछा है, बहुत बड़ा सवाल लग रहा है ना, लेकिन सवाल में कुछ नहीं है, दम है ही नहीं है। तो कैसे? ये तो x बराबर 8 इसको लगा, तो 8 का रख देंगे सर 64 हो जाएगा, 64। ठीक है, इंटू, अब इसमें से मैं 15 फैक्टोरियल बाहर लेता हूँ, 15 फैक्टोरियल मैंने बाहर ले लिया तो बचा यहाँ पर सर 1 प्लस, यहाँ सर क्या बचेगा? 16 मैंने फैक्टोरियल ले लिया तो 16 फैक्टोरियल लग गया, हाँ 16 फैक्टोरियल प्लस, अगर मैंने इसमें से ये बाहर ले लिया तो यहाँ पर बचेगा सर 16 फैक्टोरियल और इंटू 16 फैक्टोरियल, मेरी भाषा को समझना, 16 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, प्लस है, फिर ऐसे यहाँ लिखोगे 18 में, तो पहले लिखोगे 16 फैक्टोरियल, फिर प्लस है, फिर 17 फैक्टोरियल लिखोगे, फिर 18 फैक्टोरियल लिखोगे, लिखोगे यहाँ तक, तो ये आपका यहाँ तक आ गया। ठीक है, और बट्टे में आप क्या करोगे सर? 16 फैक्टोरियल करोगे, करोगे नहीं करोगे? अच्छा ये बताओ, यहाँ तक मैंने आपको ये चीज़ बची, और यहाँ तक तुम बताओ ये 16 फैक्टोरियल, यहाँ पे ये 16 फैक्टोरियल, दोनों बचे नहीं बचे? सर ज़्यादा से काटूंगा तो यहाँ पे 16 ही तो बचेगा, नहीं बचेगा? बोलो, मैं बता रहा हूँ, आप सत्य हैं? नहीं सर, यहाँ पर 16, यहाँ पर 16, यहाँ पर 16, सब में 16 16 सर, सब में 16 16 है नहीं है, तो खुद बताओ पूरा पूरा विभाजित होगा या नहीं होगा? सर पूरा विभाजित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 15 फैक्टोरियल लिखा है, ये सर 16 फैक्टोरियल लिखा है, तो सर यहाँ पे ओनली 16 रह जाएगा, क्योंकि 15 फैक्टोरियल इस, ये बताओ इस 16 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख दूँगा? 15 गुणा 16 नहीं लिखूँगा, ये बताओ पहले, 15 फैक्टोरियल इंटू 16 नहीं लिखूँगा, ये फैक्टोरियल हट जाएगा, तो 15 फैक्टोरियल ये तो खत्म हो जाएगा और 16 से ये खत्म, पूरा पूरा हो जाएगा, इतना 4 बार हो जाएगा। तो बताओ क्या बचा आपका? बचा क्या आपका? ये तो 16 तो 64 4 बार, तो यहाँ पे 0 तो बचा, 0, और 0 को संख्या पूरी में तुम गुणा करोगे इसमें गाना जी करके, तो क्या आएगा सर? 0 तो आएगा। समझ में आई हुई तो बताऊँ, दोबारा समझा तो भाई, 64 ये हो गया इंटू इसमें 15 फैक्टोरियल, अब बाहर निकाल लो, बाहर निकालोगे, बाद में आएगा आपका यहाँ बचेगा 1 प्लस
यहाँ बचेगा आपका 16 फैक्टोरियल प्लस यहाँ बचेगा 17 फैक्टोरियल, है ना, 15 16 और यहाँ पर 16 फैक्टोरियल और प्लस यहाँ 16 फैक्टोरियल बचेगा प्लस 17 फैक्टोरियल प्लस जो गुणाम बता रहा हूँ सर जी, गुणाम है, ये गुणाम है, यहाँ गुणाम है 18 फैक्टोरियल ये बता, और बट्टे नीचे आपका 16 फैक्टोरियल बचा। और 16 फैक्टोरियल पर क्या लिखते हैं 15 फैक्टोरियल गुणा 16 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 15 फैक्टोरियल गुणा 16, तो 15 से ये खत्म कर देंगे और 16 यहाँ बचे 16 से ये खत्म कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बचा इस पर 0 तो बता, तो इसका आंसर क्या होगा 0 0 0 आंसर। कितना बड़ा सवाल था, लेकिन आपने चुटकियों में कर दिया सवाल को, आगे से नहीं आता कहीं। हाँ समय तो आगे होगी, ठीक है। तो देखो मैंने ये आपकी तीसरी क्लास पूरी खत्म कर दी है, और ज़्यादा मुझे लगता है ये आपकी 1 से 1.25 घंटे की क्लास बनती है, ध्यान रखना, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ आप इस क्लास को लेते रहो, आपको शायद आपने इस क्लास को देखा होगा पूरा अच्छी तरीक़ा से, एक नोट्स बना रहे होंगे आप, और जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे, मैं आपसे फिर भी कह रहा हूँ आप खुद आपने खुद नहीं एनालाइज किया होगा कि आपको जो नंबर सिस्टम मैंने कराया हूँ एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा के चल रहा हूँ, ये ध्यान रखना। आप पेपर में खुद क्वेश्चन को देखोगे और आपको दोगे चुटकियाँ सुना दोगे, चाहे आप नंबर सिस्टम देखना, अब मेरा एलसीएम देखना, एचसीएफ देखना, कोई भी आप मेरा कोई भी मतलब टॉपिक देखना उठाकर, तो आप उसमें भैया में सवाल करोगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। और हाँ कम से कम देखो वीडियो आप देख लेते हो, ठीक है, उसे शेयर भी कर दिया करो, किसी के पास तो भेज दो, आपके पास जो भी कोई दिख रहा होगा कोई भी भाई कहीं भी तो भेजो, कम से कम कोई देखेगा तो उस पर लाइक तो करेगा, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे साथ सच में बता रहा हूँ मैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। आप ही साथ एक कमेंट मतलब कितना बड़ा अहमियत होती है अभी बताओ। आप रोज़ क्लास देख लेते हैं, कुछ बच्चे से बताओ आप मुझसे कहते हो सर उसे करा दो, हैं आप जो मेरे यहाँ के जो मेरे पास के हैं वो कुछ लड़के कह देते हैं कि सर आप क्लास मैथ की जल्दी जल्दी लेके आओ, तो भाई मैं कैसे लेके आऊँ, आप बताओ कुछ क्लास को शेयर नहीं कर पाते हो, पूरी क्लास आप बताओ 50 लड़के देख पाते हैं इस क्लास को पूरी को, तो मैं कहता हूँ तो मुझे मालूम है कोई 50 देखें या 10 देखें, लेकिन आप कंटिन्यूटी रखना, जिसके पास व्यक्ति के पास कंटिन्यूटी है, जिस व्यक्ति के पास अगर कंटिन्यूटी है वो हमेशा व्यक्ति ध्यान रखना बहुत आगे जाएगा। लेकिन जिसके पास कंटिन्यूटी नहीं है, अगर वो आज देगा कल नहीं देखेगा, परसों देगा अदरसों नहीं देखेगा, उसका कुछ उद्धार नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, उसका कुछ नहीं हो सकता। आपको लगातार कंटिन्यूटी रखनी रहेगी, चाहिए रखनी होगी, ध्यान रखना, क्योंकि आपके साथ आपके पास आपको देखकर कोई शायद जी रहा हो, ये ध्यान रखना, क्योंकि आपको हर रात में वो काम करना ही करना है, ठीक है। तो अगर वही जो मैंने बोला उसे काम को अच्छी तरह से करो, नोट्स बनाओ और बार बार रिवीजन करो, बस ध्यान रखना। आपने जैसे नंबर सिस्टम जो पढ़ लिया तो उसका बार बार रिवीजन करो, ऐसे नहीं आप लास्ट टाइम पढ़ लिया बस खत्म हो गया, बार बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, इसी क्लास में आपने देख लिया बना ली नोट्स तो बार बार रिवीजन करो, ठीक है। तो बस यही हमारी जो तीसरी क्लास थी वो खत्म हो गई, 2 क्लास और लेके आऊँगा नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम आपको पूरा खत्म कर दूँगा, प्रॉमिस है, ठीक है। तो जस्ट गुड बाय, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट।